वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। सो दिस इज प्रोफेसर अमित अलानी और आज स्टार्ट करें हम लोग। द सब्जेक्ट इज द मोबाइल कंप्यूटिंग। ओके, सो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मोबाइल कंप्यूटिंग सब्जेक्ट के बारे में। क्या क्या पता है आप लोगों को सब्जेक्ट के बारे में? थोड़ा सा ब्रीफ। सब्जेक्ट का नाम इज इंपॉर्टेंट, मेरे लिए उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इफ यू नो द सब्जेक्ट डिटेल, तो मैं आपको आज बताने वाला हूँ सबसे डिटेल के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं सब्जेक्ट। सेमेस्टर 6, इट्स अ कोर सब्जेक्ट है हमारे पास, राइट? स्कोरिंग सब्जेक्ट बोल सकता हूँ, थोड़ा डिफिकल्ट लेवल जा सकता है, ऐसा लगता है आपको डराया गया होगा बहुत बार मोबाइल कंप्यूटिंग डिफिकल्ट होता है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे बहुत सारे कंसेप्ट है, बहुत सारे डायग्राम है, बहुत सारे हमारे पास मेथड्स हैं जो मोबाइल कंप्यूटिंग में यूज होती है। बट जब भी हम इसको स्टार्ट करेंगे पढ़ना, तो आपको रियलाइज होगा कि ये जो मोबाइल टावर होते हैं वो कैसे काम करते हैं, ये जो कनेक्शन कैसे स्टैब्लिश होता है, कैसे हम लोग कम्युनिकेट करते हैं, कैसे हम लोग कॉल ड्रॉप होता है, कैसे हम लोग ट्रैवल करते करते हमें पता चलता है कि हमारा मोबाइल का नेटवर्क चला जाता है, कैसे हम लोग ये पता चलता है कि हम नेटवर्क में है, कभी सडनली हम दूसरे स्टेट में जाते हैं हमारा नेटवर्क चेंज हो जाता है। तो ये सारी चीजें हमें बहुत चीज पता चलेगी। 2G नेटवर्क के बारे में पता चलेगा, 3G नेटवर्क के बारे में डिस्कस करेंगे, और आने वाले जो नेटवर्क है जो कि हम 5G की बात करेंगे। यहाँ पे 5G का यहाँ पे यूज नहीं है, हम 4G तक जाएंगे क्योंकि हम लोग सभी जानते हैं 5G अभी तक आया नहीं। हाँ, कुछ जगह पे आ चुका है लेकिन अभी भी टेस्टिंग मोड में ही है, राइट? दूसरा, सो नाउ द मॉड्यूल जो हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 जो आपके मॉड्यूल दिख रहा है। पहला है इंट्रोडक्शन, दैट इज कॉल्ड मोबाइल कंप्यूटिंग, क्या होता है, राइट? उसके बारे में आपको पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ। क्या क्या स्पेक्ट्रम्स होते हैं, जनरेशन क्या होती है, एप्लीकेशन, कैसे सिग्नल प्रोपोगेशन होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकती है सिग्नल्स की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, चैनल इंटरफेरेंस क्या होता है। आपने देखा होगा, सुना होगा, बहुत छोटी छोटी चीजें मैं डिस्कस करूंगा। आज हम थोड़ा इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। आपने देखा होगा कि स्पेक्ट्रम की हमेशा नीलामी होती है ना? स्पेक्ट्रम, 2G स्पेक्ट्रम, घोटाले की बात नहीं कर रहा हूं मैं। 2G स्पेक्ट्रम हो गया, 3G स्पेक्ट्रम हो गया, बोली लगती, राइट? होता है ना? अभी जैसे रिसेंट में अभी 5G की स्पेक्ट्रम की चल रहा था। कौन जीता था? मुकेश अंबानी जीता, अदानी जीता, दोनों फाइट कर रहे थे किसके पास गया। तो ना उसके पास राइट्स आ जाते हैं, अब वो बाकी लोगों को प्रोवाइड करता सर्विसेज, राइट? ये सब चीजें हम सभी न्यूज में जानते हैं। ओके, दूसरा हम लोग बात करते हैं मोबाइल कंप्यूटिंग के लिए बुक कौन सा होगा। मैं सबसे पहले कहूंगा कि मेरा नोट सफिशिएंट है, नोट्स आपको प्रोवाइड करूंगा। एक होगा आपका लेक्चर का पीडीएफ, जो हर एक लेक्चर के बाद जब भी मैं यहाँ पे लिखूंगा उसका पीडीएफ एज इट इज मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। आई विल प्रोवाइड टू सर, आपको प्रोवाइड कर देंगे, स्टडी मटेरियल में चला जाएगा। दूसरा, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा। इट्स लाइक आपके मुंबई यूनिवर्सिटी के सिलेबस के हिसाब से होगा पूरा पूरा के नोट्स। जो भी हम पढ़ते हैं उसको थोड़ा डिटेल में, यानी कि अगर मैं कहूँ कि मैं आपको जो लिखवा रहा हूँ इसके अलावा आपको वो डिटेल में आपको मिलेगा, वो आपको नोट्स में मिल जाएगा। तीसरा, क्वेश्चन आंसर टाइप मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड करूंगा। क्वेश्चन बैंक क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे मॉड्यूल वाइज, राइट? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे होंगे, यानी कि डिपेंड करता है आपके सिलेबस के हिसाब से। फॉर एग्जांपल 3 मार्क्स 5 मार्क्स के पैटर्न वाइज क्वेश्चन होंगे, और मैं कह सकता हूँ उसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कवर करूंगा, राइट? लास्ट ईयर का जो पेपर था, आई विल ट्राई टू कवर लास्ट ईयर पेपर ऑल्सो, ताकि आपको पता चल सके एग्जाम में कैसा पेपर पैटर्न आता है। तो थोड़ा हम ये भी डिस्कस करेंगे, ओके? इसके पहले सेमेस्टर 7 में चला गया था सब्जेक्ट, यानी कि लास्ट ईयर से पहले ये सेमेस्टर 7 में आता था, राइट? उसके बाद ये सब्जेक्ट हमारे पास 6 में आ गया है, जिसके बाद हम उसको पढ़ रहे हैं, राइट? चलो, आपको कुछ भी डाउट हो डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हो, आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो। मैं कोशिश करूंगा आप लोग ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्ट करें, तरह से इनपुट अच्छा मिलेगा तभी मजा आ पाएगा, ओके? चलो, बिफोर गोइंग टू स्टार्ट दी मॉड्यूल नंबर 1, ओके, सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ, राइट, कि अगर मेरे पास एक मोबाइल कंप्यूटिंग की बात करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? आपके दिमाग में सबसे पहले क्या दिमाग में आता है? चलो, की पॉइंट से बात करते हैं। आपके दिमाग में जब भी मोबाइल कंप्यूटिंग की बात आती है तो आपके दिमाग में सबसे पहला टर्मिनोलॉजी क्या निकल के आती है कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्या होगा? अपार्ट फ्रॉम दिस, आपके दिमाग में क्या आता है? मोबाइल कंप्यूटिंग मीन्स व्हाट? मोबाइल मीन्स व्हाट? जल्दी से बताओ। नॉट व्हाट्सएप है, नॉट व्हाट्सएप, इट्स एप्लीकेशन। कम ऑन, गिव यू आंसर। आई होप यू आर नॉट ऑडिबल। बेटा फिर से बोलो। कम्युनिकेशन टूल। कम्युनिकेशन, मोबाइल मोबाइल कंप्यूटिंग का मतलब होता है कम्युनिकेशन। सबसे दिमाग में था सर आप कम्युनिकेशन की बात करोगे, ठीक है चलो। अच्छा, कम्युनिकेशन की बात हुई तो कम्युनिकेशन कैसे कर सकते हो? वायरलेस वायरलेस कम्युनिकेशन, यानी कि बोल सकता हूँ बाया कॉल। क्या मैं कॉल करके कम्युनिकेशन कर सकता हूँ? यस। क्या मैं एसएमएस सर्विसेज यूज करके कर सकता हूँ? आई एम टॉकिंग अबाउट दी मोबाइल फोन।
अब दिमाग में रखो, आपके पास व्हाट्सएप नहीं है, ठीक है, आप इमेजिन करो पुराने जमाने के जो फोन आते थे, राइट, आपके छोटे बचपन में आपने देखा होगा बड़े भाई के पास एक फोन हुआ करता था, है ना, आपने बहुत सारे मीम्स भी देखे होंगे, एक नोकिया का फोन आता है, उसको फेंक के मार दो लोग मर जाते हैं, है ना, लेकिन उससे कॉल नहीं लगा, उससे कभी डैमेज नहीं होता है, राइट। तो ये बहुत सारी चीजें जो आप सुनते हो ये रियल टाइम में एग्जिस्ट करती थी पहले। तो मैं उसको बात करूंगा कि मेरे पास एक मोबाइल फोन है जिसके पास व्हाट्सएप नहीं है। हाँ, इंटरनेट में बोल सकता हूँ, लेकिन मैं व्हाट्सएप क्यों नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि हम लोग रिलेट करते हैं एसएमएस की जगह पर व्हाट्सएप मैसेजिंग सर्विस चले जाते हैं। So I just avoiding the WhatsApp messaging service instead of we are pushing the SMS services, ठीक है। चलो, और क्या हो सकता है कम्युनिकेशन का जरिया, जल्दी से बताओ। कॉल हो गया, एसएमएस हो गया, और कुछ? इंटरनेट, यस, इंटरनेट की बात हमने कभी मना नहीं की है। इंटरनेट, अब इंटरनेट अगर तो ऑब्वियसली बात है क्या लेके आएगा आपके सामने, क्या लेके आएगा? बैंडविड्थ। तो बैंडविड्थ क्या होगी? 2G, 3G, 4G, AG, OG, लो जी, सारे जी आ जाएंगे। ओके, तो ये सब क्या हो गया, हमारे पास कम्युनिकेशन तरीके हो गए। चलो, ये बात समझ में आई। और क्या समझ में आता है जब ये मोबाइल की बात करते हैं, तो क्या दिमाग में आता है, पहले ये बताओ, जल्दी से बताओ, कम ऑन। और कोई आंसर? यू कैन राइट ऑन चैट बॉक्स, लिख सकते हो और बता सकते हो। मैंने कोई स्टार्ट नहीं किया टॉपिक, वी आर जस्ट डिस्कसिंग ओनली द सब्जेक्ट। और क्या दिमाग में आता है मोबाइल पहला आता है? कम ऑन, कम ऑन। शुड आई से द टावर, नेटवर्क? क्या मैं बोल सकता हूँ नेटवर्क या टावर? इज इट राइट? सबसे पहले बात करता हूँ मैं टावर। क्या होता है टावर बेसिकली? यस बेटा बोलो फिर से, व्हाट यू सेड। हम लोग सबसे पहले बात करते हैं हमारे बीच में क्या होता है टावर, क्योंकि जो भी मोबाइल फोन में यूज करता हूँ विदाउट कम्युनिकेशन, यानी कि विदाउट टावर की वजह से हम कम्युनिकेट ही नहीं कर सकते। इज इट राइट? अगर आप बोलते हो कि सर जियो का नेटवर्क वीक है, तो जियो के टावर हमारे आसपास कम है कि नंबर ऑफ यूजर ज्यादा है? क्या रीजन हो सकता है, जल्दी से बताओ। क्या जियो का टावर में प्रॉब्लम है, जियो का टावर कम है, या मोबाइल यूजर ज्यादा है? क्या सोच सकते हो, जल्दी से बताओ। बोथ। एग्जैक्टली। अगर मैं कहूँ यूजर ज्यादा है तो प्रॉब्लम है क्या सर? एक तो टावर है। अच्छा, एक बात बताओ, ये जो टावर है इसका एक्चुअल क्या काम होता है, कभी सोचा आप लोगों ने? ओके, जल्दी से बताओ। अगर मैं बोल रहा हूं यहाँ पे कि ये हमारे पास एक टावर है, राइट, ये टावर है, ये मोबाइल फोन से, तो अगर मैं कहूँ नंबर ऑफ यूजर ज्यादा है तो प्रॉब्लम क्या है इसमें? देखो, टावर का काम क्या होता है, जो भी सिग्नल पे आप जो भी आप सिग्नल भेजते हो, ट्रांसमिट करते हो, उसको रिसीव करता है, उसके थ्रू आपको अलोकेट करता है, बाकी नेटवर्क से कनेक्ट करना है, तो इसकी कैपेसिटी होती है, कैपेसिटी। अगर मैं जरूरत से ज्यादा इसको सब रिक्वेस्ट भेजूंगा तो क्या होगा, ये बेचारा हैंग हो जाएगा, ये ब्लॉक हो जाएगा और ये कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। सो दैट इज अ प्रॉब्लम। यहाँ पे दो चीज आ सकती है, यहाँ पे अगर नंबर ऑफ यूजर ज्यादा है और टावर कैपेसिटी कम है, राइट, तो दैट इज ऑल्सो प्रॉब्लम। जियो में बहुत सी प्रॉब्लम होती है, यूजर्स बहुत ज्यादा होते हैं और उसकी टावर कैपेसिटी कम होगी। अब आप बोलोगे सर टावर तो बहुत होते हैं हमारे पास, यहाँ भी होता है, लेकिन एक टावर की एक कैपेसिटी होती है। अच्छा, जब भी मैं टावर की बात करूंगा, अभी मैं टावर की बात कर रहा हूं, मैं इसको बोलूंगा हमेशा बेस स्टेशन। क्या बोलूंगा मैं इसको? मैं बेस स्टेशन। व्हाट इज इट? बेस स्टेशन। हमेशा एक बेस स्टेशन होता है उस पूरे सर्कल में, जिसके थ्रू हम लोग सारे के सारे इससे कम्युनिकेट करते हैं। सो दिस इज ऑल BS, यानी कि बेस स्टेशन। क्लियर है बेटा? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, जब भी हम आगे बढ़ते हैं, हमारे पास जब भी हम कम्युनिकेट करते हैं तो हमारे पास बहुत से तरीके हैं कम्युनिकेट करने के। सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है? इट्स कॉल्ड मोबाइल फोन, राइट। उसके पहले एक पीडी आते थे, पीडी समझते हो आप लोग? छोटे से डिवाइस होते हैं। एक पेजर आता है, पेजर पता है क्या होता है? पुष्पा मूवी देखी, वहां पे पेजर होता था, याद है? पेजर, राइट, इट इज ऑल्सो द कम्युनिकेशन मीडियम। ये सारे के सारे डिवाइसेस होते हैं जिसके हम कम्युनिकेट करते हैं बाय हमेशा बेस स्टेशन। ओके, आया समझ में बेटा? चलो, आई एम टॉकिंग अबाउट द वेरी छोटी छोटी चीजें बात कर रहा हूँ, मैं सब्जेक्ट की बात ही नहीं कर रहा हूँ, अभी तक स्टार्ट नहीं किया। दूसरा, हम अब इसमें क्या देखने वाले हैं? हम यहाँ पे ये देखने वाले हैं, फॉर एग्जाम्पल हम जीएसएम नेटवर्क भी देखेंगे। व्हाट इज जीएसएम नेटवर्क, राइट? ये नेटवर्क होता है बेसिकली, हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल एसएमएस सर्विसेज, इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ये जीएसएम सर्विसेज होता है। एक सीडीए में भी आता था, याद है?
एक सिम कार्ड जिसको बोलते हैं जीएसएम सर्विसेज, एक जिसके अंदर सिम कार्ड नहीं होता है, उसके खुद के फोन्स होते हैं, इसको सीडीएम सर्विसेज। ओके, चलो बात करते हैं यहाँ पे टावर के बारे में। तो सबसे पहले मैं एक छोटा सा वापस एग्जांपल लेके जा रहा हूँ, राइट। आई हैव सम वन मोर एग्जांपल। एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ मैं। आप यहाँ पे एक सपोज करो ये एयरटेल का है, राइट। एयरटेल का अच्छा टावर होता है, बेस स्टेशन, राइट। एक दूसरा बेस स्टेशन है, ठीक है। एक बेस स्टेशन है ये दूसरा बेस स्टेशन। बहुत छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। आई होप थोड़ा सा इंटरेस्ट जगाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको सब्जेक्ट में क्या आने वाला है, ठीक है। अब मेरे पास ये दूसरा बेस स्टेशन हो गया। अब सपोज करो एयरटेल की जगह पे ये हो सकता है आइडिया का होगा, जियो का, डजंट मैटर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे गाड़ी में बैठा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे गाड़ी में बैठा हूँ, यहाँ पे मेरे पास फोन भी है, राइट। ये बाहर फोन दिखा रहा है, देख रहा हूँ, ये फोन भी है। अब मैं यहाँ पे चल रहा हूँ। इसकी एक रेडियस होती है, हाँ कि ना। इसकी रेंज होती है, इसकी रेडियस होती है। इस रेडियस के बाहर अगर आप जाओगे तो आपको क्या होता है, बैंडविड्थ आपका लो होता जाएगा। तो मैं यहाँ पे पहुंचूंगा तो क्या होगा, इसकी रेंज कनेक्टेड है, राइट। ऐसा क्या होता है, आपने देखा होगा जब इससे कनेक्ट कर रहा है सडनली इससे कनेक्ट हो जाता है, एम आई राइट। इस वाले नेटवर्क के रेडियस में आते से इससे कनेक्शन लॉस होके तुरंत हो जाता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? अच्छा मुझे बात बताओ, आप जब गाड़ी में बैठे हो, आप कॉल पे बात कर रहे हो, राइट। आप कम्युनिकेट कर रहे हो, कंटिन्यूअसली बात कर रहे हो, राइट। आप बहुत बिजी हो, गाड़ी पे बात करना नहीं चाहिए चलाते चलाते, फिर भी आप बात कर रहे हो, ठीक है, बाजू वाली सीट पे बैठ के। आप गाड़ी चल रही है, ट्रैवल कर रही है, आपका फोन चालू है, एकदम से नेटवर्क वीक हुआ और सडनली दूसरे बेस स्टेशन से कनेक्ट हो गया, लेकिन आपकी कॉल ड्रॉप हुई क्या कॉल डिस्कनेक्ट हुई? एनीबडी? ऐसा होता है कभी कॉल डिस्कनेक्ट? नो। तो इसे बोलते हैं हम लोग हैंडओवर। क्या बोलते हैं इसको? हैंडओवर। हैंडओवर का मतलब क्या होता है कि हमारे एक बेस स्टेशन से दूसरे बेस स्टेशन के बीच में, एक पर्टिकुलर रेडियस के बीच में हम हैंडओवर्स करते हैं। अगर ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा रहा तो हमारा कॉल ड्रॉप होता है, अदरवाइज डिस्टेंस बहुत क्लियर हुआ तो हम आराम से पहुंच सकते हैं। बट आप बोलोगे सर कैसे पॉसिबल हो सकता है, दोनों में गैप कैसे होता है? तो ये हमेशा एक हेक्सागोनल शेप के स्टेशन में होता है। जो भी हमारे पास जो एक स्टेशन दूसरे स्टेशन में एक हेक्सागोनल स्टेशन शेप में कम्युनिकेट करते हैं। यानी कि अगर मैं कहूं ये वाला शेप की बेसिस पे हम लोग कनेक्ट करते हैं, राइट। ना ही सर्कल ना ही स्क्वायर, सिर्फ हेक्सागोनल। अब ये हेक्सागोनल कैसे काम करता है, ये आपस में सारे बेस स्टेशन को कनेक्ट करके रखता है हमेशा। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। ओके, चलो आगे चलते हैं, वापस से हम ऊपर जाते हैं। द फर्स्ट वन, यस ना, फर्स्ट वन हम लोग वापस से आते हैं। नाउ सबसे पहले क्या देखने वाले हैं हम लोग, पहला इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। इसमें आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा क्या क्या मैं बताने वाला हूँ। एंटेनास क्या होते हैं, सिग्नल्स क्या होते हैं। दूसरा, जीएसएम मोबाइल सर्विसेज क्या क्या प्रोवाइड करता है, एसएमएस सर्विसेज देता है, इंटरनेट सर्विसेज देता है, राइट। जीपीएस सर्विसेज देता है, राइट। आपने देखा होगा इनिशियल पुराने फोन में सबसे पहले जीपीएस आया था, आज की डेट में बहुत कॉमन चीज होती है। दूसरा था मोबाइल नेटवर्किंग, यहाँ हम लोग लैन के बारे में देखेंगे, कैसे लैन क्रिएट होता है। दूसरा था वायरलेस नेटवर्क कैसे बनता है हमारे पास, दैट इज आल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक। मोबिलिटी मैनेजमेंट, राइट, जैसे हम लोग पर्टिकुलर मोबाइल यूज करते हैं तो हमारे पास कैसे मोबिलिटी को मैनेज कर सकते हैं। LTE इज नथिंग बट अ कंप्लीट, इज अबाउट द 4G टेक्नोलॉजी के बारे में है ये, कैसे इसमें आपने बैंडविड्थ को इंक्रीज किया, कैसे फास्ट कम्युनिकेट करने की कोशिश किया। तो सारे टॉपिक रिलेटेड कह सकते हो, बट कुछ टॉपिक लास्ट 3 मॉड्यूल जो है थोड़ा अलग ही जाएगा। यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड आपको लगेगा कि आपका रिलेट होगा आपस में, बट लास्ट के 3 मॉड्यूल आपस में रिलेशन नहीं किसी का भी, इट्स लाइक इंडिपेंडेंट। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। यहां तक बेटा किसी को डाउट है? आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द इंट्रोडक्शन पार्ट नाउ। यस, चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट द फर्स्ट टॉपिक इज दैट इज मोबाइल कंप्यूटिंग। ओके, सो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज मोबाइल कंप्यूटिंग। कम ऑन, कोई बताएगा मुझे व्हाट इज मोबाइल कंप्यूटिंग? मैंने यहाँ पे ऑलरेडी डेफिनेशन भी डाल के रखी है। यस, the mobile computing is a technology that allows transmission of data, voice, multimedia via any wireless enabled device without having to connect to a physical link. मैं बिना किसी फिजिकल लिंक से मैं सारे डिवाइसेस को, यानी कि जो भी डिवाइसेस होंगे वायरलेस डिवाइसेस, उनको मैं ट्रांसमिट कर सकता हूँ, कनेक्ट कर सकता हूँ, मल्टीमीडिया डेटा भेज सकता हूँ, वॉइस डेटा भेज सकता हूँ, एनीथिंग आई कैन डू। ओके, नेक्स्ट निकल के आता है अगला पॉइंट,
it can cover the journey of wireless communication from 1G to 5G and focuses on the fundamental aspect of wireless transmission at the physical layer, such as signal, antenna, modulation, and the multiplexing. Okay. Last point, most of the today's wireless telecommunication system are based on the concept of the cellular system, with billions of mobile phones in use around the globe today. It is necessary to reuse the available frequency many times over without mutual interference of one cell phone to another. हम बिना कोई इंटरफेरेंस किए हम एक से दूसरी जगह पे हम स्विच कर सकते हैं. ठीक है, चलो आई थिंक आपको समझ में काफी अच्छा आ गया होगा. बेसिक डेफिनेशन समझ में आई सबको? किसी को यहां तक क्लियर डाउट है बेटा? ऑल क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं. नाउ सबसे पहले मैं एक मन में एक सवाल आ रहा है, सोचा मैं आपसे पूछ लेता हूं. मुझे बताओ जल्दी से कि आज की डेट में सबसे बिगेस्ट, राइट, सबसे बिगेस्ट नेटवर्क किसका है इन इंडिया और द वर्ल्ड? सबसे ज्यादा यूजर्स किसके पास है? सोचो और बताओ, क्या लगता है किसके पास होंगे? जियो. जियो. ओके, चलो इंडिया में दो ऐसे फाइटर है, पहला है जियो और दूसरा है एयरटेल. ये हर साल फाइट करते रहते हैं ऑलमोस्ट, मैं कह सकता हूं डेट इज 19-20, या कभी समटाइम जियो आगे रहता है, कभी एयरटेल पीछे रहता है. ऑलमोस्ट फाइट करते रहते दोनों आपस में. अच्छा, वर्ल्ड्स पता है किसी को? कम ऑन, सोच के बताओ, वर्ल्ड में किसके पास ज्यादा है? कमान कमान, सोचो सोचो सोचो, कौन है बादशाह? नाम पता है? अच्छा, गूगल कर सकते हो, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं गूगल के लिए भी. बताओ जल्दी से, कौन है सबसे बड़ा बादशाह जिसके सबसे ज्यादा, अगर मैं कहूं, अगर हिंट दे रहा हूं, चाइना की सबसे बड़ी कंपनी है. एनी गेस? गूगल करके पता चल सकता है. समवन वांट टू ट्राई? यस, आवाज किसी की आ रही है? हवाई. यस, हवाई के सबसे ज्यादा यूजर्स हैं इंडिया में, सॉरी नॉट इंडिया में, इन द वर्ल्ड में सबसे बड़ा नेटवर्क है, क्योंकि पॉपुलेशन सबसे ज्यादा चाइना के पास सबसे ज्यादा है. तो हवाई इज अ फर्स्ट ऑफ द नेटवर्क जो बिगेस्ट सबसे ज्यादा यूजर्स है. ठीक है, उसके बाद आई थिंक थर्ड या फोर्थ नंबर पर इंडिया का किसी नेटवर्क में आता है नाम. ओके, चलो आगे बढ़े. ये तो छोटी छोटी बात हो गई. आओ शुरू करते हैं हमारा पहला टॉपिक, दैट इज द फर्स्ट टॉपिक इज जनरेशन. ओके, मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं हमारा पूरा के पूरा टॉपिक. टेलीकम्युनिकेशन के जनरेशन की बात करते हैं. आपने देखा होगा जनरेशन से, राइट, जनरेशन की बात करें, हमारे पास जनरेशन वाइज देखा हमने. सबसे पहला जनरेशन की बात करें, द फर्स्ट वन दैट इज कॉल्ड फर्स्ट जनरेशन की, कब आया था? मैं आपको की पॉइंट्स बता रहा हूं सारे के सारे. सबसे पहले था फर्स्ट जनरेशन, और वी कैन कॉल इट अ 1G. ये 90s 80s में थे. इसमें काफी बड़े फोन हुआ करते थे, इसको हम कॉर्डलेस फोन भी बोलते हैं. देखा किसी के घर में रखे हुए टेलीफोन, इस टाइप के कॉर्डलेस फोन बड़े से आते थे, राइट. इसको बोलते थे AMPS, दैट इज कॉल्ड एडवांस मोबाइल फोन सिस्टम. एडवांस मोबाइल फोन सिस्टम. अब ये क्या करता है बेसिकली, काफी बड़े फोन होते थे, इसको हम सैटेलाइट फोन की तरह देख सकते हो. आज की डेट में थोड़ा साइज काफी बड़ा होता है, उसमें आप कॉल कर सकते हो. अच्छा, पहली चीज समझना ध्यान से, हमारा जो कंप्यूटर होता है, राइट, हमारा जो कंप्यूटर होता है दो चीजों से बनता है, राइट. हमारा जब भी कम्युनिकेशन होता है, कंप्यूटर हमारा डिजिटल होता है, सभी को पता है कंप्यूटर में डिजिटल होता है. अगर सेम चीज, अगर मैं मोबाइल फोन की बात करूं, तो मोबाइल फोन इज ऑल्सो डिजिटल, राइट. ये दोनों के दोनों डिजिटल्स होते हैं, ये दोनों डिजिटल्स होते हैं, मोबाइल फोन. और दूसरा हम बात करें हमारे पास हमारा कंप्यूटर लैपटॉप. लेकिन आपने कभी नोटिस किया, जो हमारा टेलीफोन लाइन होती है, राइट,
टेलीफोन लाइन होती है या जो कम्युनिकेशन लाइन होती है वो एनालॉग सिग्नल पे काम करती है। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है हमारा एनालॉग सिग्नल को समझना, जो कि हमारे फोन्स को कम्युनिकेट करने में हेल्प करती है, राइट। अगर हम इंटरनेट की बात करें तो हम लोग मॉडेम यूज करते हैं जो एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करता है, बट यहाँ पे हम एनालॉग सिग्नल से ही बात करते हैं, ठीक है। अब एनालॉग सिग्नल कैसे होते हैं, यू कैन सी हियर लाइक दिस। डिजिटल सिग्नेचर कैसे होगा, डिजिटल 010101, ओके, इट इज एनालॉग, इट इज डिजिटल, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट जनरेशन की बात करें, फर्स्ट जनरेशन की बात करें तो फर्स्ट जनरेशन में जितने भी फोन्स आते थे वो सब एनालॉग सिग्नल पे काम करते, इट्स अ अर्लियर थिंग। आज के डेट में हम लोग फोन को डिजिटल कन्वर्ट करते हैं, लेकिन ये एनालॉग सिग्नल पे काम करते थे। उसमें जो फ्रीक्वेंसी होती थी वो भी एनालॉग फ्रीक्वेंसी सेट होती थी, ओके। नेक्स्ट, यहाँ पे हम लोग यूज करते थे सर्किट स्विचिंग। व्हाट इज सर्किट स्विचिंग? एक पुराने ओल्ड ट्रेडिशन को आपने देखा होगा, सर्किट स्विचिंग टेक्निक फॉलो की जाती है। अब सर्किट स्विचिंग का मतलब क्या था, कोई बताएगा मुझे जल्दी से? किसी को पता है क्या? एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। सर्किट स्विचिंग मतलब क्या होता है, आपने रुस्तम मूवी देखी है आपने, रुस्तम अक्षय कुमार वाली, उसमें क्या होता था याद करो। उसमें एक सीन होता था, वो जाके बोलता है मुझे दिल्ली में ट्रैंक कॉल करना है, सुना कभी नाम? याद है थोड़ा सा सीन किसी को? एनीवन? हाँ सर। हाँ, वो बोलता है दिल्ली में ट्रैंक कॉल करना। वो मूवी आगे के मत है ना, पता चला मारने वाने गया वो और सब ठीक है। बोलता मुझे ट्रंक कॉल करना है दिल्ली में जाके। तो वो क्या करता था, वो वहां पे बैठे किसी ऑपरेटर को बोलता था। वो ऑपरेटर क्या करते थे, उस टाइम के जमाने की बात कर रहे हैं, वहां पे टेलीफोन हम डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर सकते, हमें ऑपरेटर को बोलना पड़ता है। ऑपरेटर का मतलब होता है बीएसएल में जाके ऑफिस में बोलना पड़ेगा प्लीज मुझे कॉल कनेक्ट करके दो। ये कॉल कनेक्ट का मतलब क्या होता है, ये जो फिजिकली कनेक्ट करते थे वो लोग स्विच के थ्रू, दीज आर द बेस स्टेशंस। क्या होते थे बेस स्टेशंस? अगर आप देखोगे बेस स्टेशन में एक फिजिकल कनेक्ट करते थे केबल के थ्रू, जिसके थ्रू सारे के सारे कनेक्ट हो जाते थे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिल्ली वाला लाइन होगा तो क्या करेगा, दिल्ली में पिन कनेक्ट कर देगा, तो यहां से आपके कम्युनिकेशन दिल्ली से स्टार्ट हो जाएगी। गॉट इट? सो इसे बोलते हैं, हमेशा ट्रंक कॉल बोलते थे उस टाइम में। इसे बोलते हैं हम लोग, एक्चुअली बोलते हैं सर्किट स्विचिंग टेक्निक बोलते हैं। इस सर्किट स्विचिंग का मतलब क्या होता है, हम एक सर्किट फॉर्म करते हैं और उसके थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। ये फिजिकल कम्युनिकेशन होता है। जैसे कम्युनिकेशन खत्म हो जाता है हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको डिस्कनेक्ट कर देते हैं और हमारा कम्युनिकेशन खत्म हो जाता है। इवन आपने सुना होगा पुराने टाइम में लैंडलाइन, अगर जिसके पास है, जिसने थोड़ा सा फेस देखा है, राइट, जब भी आप फोन उठाते हो तो किसी का लाइन चिपक जाती है। लाइन चिपकना मतलब किसी और का कॉल कनेक्ट हो जाता है हमारा। आज भी हमारे मोबाइल फोन में भी होता है बहुत बार, कभी कभी किसी और की कॉल आ जाती है, कनेक्ट हो जाती है, आप कोई और बात करने लग जाता है। तो वहां पे पहले क्या होता है, कॉल ये अगर पिन अगर सही नहीं लगी है तो किसी और को कॉल लग जाता था, ठीक है। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द डिसएडवांटेज, बट इट्स वेरी रेयर। नाउ दूसरा हम लोग बात करते हैं डेडिकेटली हमें पास होता है, इसको बोलते हैं सर्किट स्विचिंग। इसका मैं अपोजिट बता देता हूं, दूसरा होता है पैकेट स्विचिंग। ये पैकेट स्विचिंग टेक्निक हम लोग इंटरनेट में यूज करते हैं। ये क्या करते हैं, हमारे पास एक, दीज आर द राउटर्स, राइट, राउटर के थ्रू पाथ होता है हमारे पास, सेंडर टू रिसीवर, फाइन। अब ये क्या करता है हमेरे पास, ये हम लोग बैंडविड्थ को शेयर कर सकते हैं। बैंडविड्थ मतलब यहाँ पे एक ही इंसान बात करेगा और कम्युनिकेट करेगा, कोई और शेयर नहीं कर सकता उस पाथ को। बट यहाँ पे मल्टीपल यूजर राउटर के उस पाथ को कनेक्ट करके चला सकते हो, यानी कि आप बहुत सारे पैकेट्स आ सकते हैं अलग अलग यूजर के राउटर के पास। इट इज प्लस शेयरेबल। गॉट इट? दोनों में डिफरेंस समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। सर्किट स्विचिंग से एक छोटी सी बात मुझे याद आई। जब मैं छोटा हुआ करता था बचपन में, तो आपको पता है पैरेलल कनेक्शन भी होते थे। पैरेलल कनेक्शन समझते हो आप लोग? एक ही घर में दो लैंडलाइन होते हैं। किसी ने वो फेस देखा? किसी ने? अगर आप देखोगे, अगर उठा के देखोगे तो दोनों फोन में अगर आप उठा के देखो तो आपस में बात कर सकते हो। यस और नो? सुना नहीं सुना? प्लीज एक्नॉलेज। आप दोनों घर में दोनों जगह रूम में उठाओगे लैंडलाइन, आपस में किसी का फोन आएगा वो दोनों को उठा के सुन सकते हो। तो नाउ व्हाट हैपेंड हियर, जब मैं छोटा था तो यहाँ पे आई वाज इन, मैं खेल के आ रहा था, गेम वेम खेल के, जनरली मेरा स्कूल के आने के बाद एक मस्ती करने का टाइम होता था, तो मैं हमेशा लैंडलाइन से कॉल उठा के अपने फ्रेंड को मिस कॉल करता या कॉल करता था कि आज होमवर्क क्या किया है, तुमने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, है ना, वो सारी चीजें होती थी बचपन में। अब उस समय क्या हुआ था कि मेरे चाचा जी की एंगेजमेंट हुई थी। अब वो ऑब्वियसली बात है लैंडलाइन पे बात करते थे, तो मैंने क्या किया, एक बार ऐसे फोन उठाया, है ना, फोन उठा के मैं अपना डायल करने लग गया।
एज यूजुअल, डायल किया, पता चला उससे पहले आवाज आने लगी थी। मैं 2 मिनट समझ नहीं पाया, मैं बार बार हेलो हेलो बोल रहा था, मुझे लगा कौन मेरे फोन पे आ गया, उसके घर में कोई आ गया। मैं हेलो हेलो करता लगा, पता चला एक जोर से आवाज आई, फोन रख, है ना, क्योंकि आपस में कम्युनिकेशन चल रही थी, मैं सुन रहा था। तो पता चला मुझे बेसिकली कि एक पैरेलल कनेक्शन का मतलब क्या होता है कि आप दोनों आपस में बात कर रहे हो तो बीच में फोन उठा के सुन सकते हो। धीरे धीरे उसमें म्यूट बटन आने लगा, तो म्यूट बटन दबा के सुन सकते हैं आराम से, चाहे कोई भी बोल रहा है आपकी आवाज नहीं जाएगी। सो दैट इज वन ऑफ द एडवांटेज। एनीवे, वापस आते हैं हम लोग, कम बैक करते हैं सेम जगह पे। नेक्स्ट पॉइंट, वापस आते हैं यहाँ पे, सर्किट स्विचिंग टेक्निक फॉलो होती थी फर्स्ट जनरेशन में। ओके, सो आई जस्ट हाईलाइटेड दिस वन। नाउ नेक्स्ट हमारे पास आता है, नेक्स्ट, इट इज नॉट सपोर्टेड, नॉट सपोर्टिंग रोमिंग। आप एक जगह से दूसरी जगह फोन लेके नहीं जा सकते, क्योंकि ऑब्वियसली बात है आपका उससे कनेक्ट रहेगा जो भी आपका रिसीवर होता है। नॉट सपोर्टिंग रोमिंग एंड अदर नेटवर्क ऑपरेटर, आप दूसरे ऑपरेटर्स को कम्युनिकेट, यानी कि दूसरे ऑपरेटर को सपोर्ट नहीं कर सकते, यू कैन नॉट चेंज द ऑपरेटर लाइन। ओके, थर्ड वन इज द वॉइस ट्रांसमिशन ओनली, आप इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कॉल ही कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते। एक बार देख लो प्लीज, क्लियर बेटा सबको? आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट, या ओके, नेक्स्ट द सेकेंड जनरेशन इज दैट इज कॉल्ड 2G। ये वो फेज है जहां आप लोग थोड़े से आपने थोड़ा सुना होगा या बॉर्न हो चुके होंगे। इट इज कॉल्ड 90s के टाइम की बात, ठीक है। अब मैं आपको 2G की कहानी बताता हूँ, क्योंकि यहाँ से मैं भी आ चुका था धरती पे, है ना, तो यहाँ के थोड़े से फेज मुझे भी पता है। 1G के टाइम पे मैं भी नहीं था, 2G के फेज में मैं आ चुका था। 2G में पता है आपको, यहाँ पे जब कॉल करते थे, यू डोंट बिलीव इट, जब हम कॉल करते थे उसमें 6 रुपीज पर मिनट का रेट होता था, राइट, फॉर इनकमिंग। क्या लगता था? इनकमिंग के चार्जेस लगते थे 6 रुपए पर कॉल पर मिनट। अगर आपने किसी ने फोन उठा भी लिया तो आपके 6 रुपए कट जाते थे। जस्ट बिलीव इट, 6 रुपीज फॉर इनकमिंग कॉल, और आउटगोइंग के कॉल 8 रुपीज कुछ होते थे, विच इज नॉट रिमेंबर दैट। तो लोग सिर्फ इनकमिंग कॉल इज वेरी डिफिकल्ट, बट वहां पे लोग 2G में हम लोग मोबाइल फोन यूज करने लग गए। आई एम टॉकिंग अबाउट द मोबाइल नेटवर्क, ओके। मैं लैंडलाइन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मोबाइल फोन की बात कर रहा हूँ। 1G के टाइम पे एक ऐसे फोन हुआ करते थे जो रिसीवर से कनेक्ट होकर कॉर्डलेस फोन बनते थे। 2G में हमारे पास एक छोटा सा फोन आ चुका था जहां पे हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये कॉर्डलेस भी बोल सकते हो, थोड़ा सा इस टाइप से लेवल के, अलग अलग टाइप के थे। चलो पॉइंट लिखते पहला वाला, इट इज डिजिटल मोबाइल फोन यूज्ड लाइक TDMA, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, एंड CDMA। ये इनिशियल फेज था जहां पे पहली बार फोन इंट्रोड्यूस हो चुका था, राइट, इन 90s में। आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली इंडिया, नॉट गोइंग फॉर द आउटसाइडर, क्योंकि एग्जांपल हम इंडिया के बाहर नहीं पता कर सकते। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, द सेकेंड वन इज दूसरा, इसके अंदर SMS फैसिलिटीज आ चुकी थी। दूसरा, वायरलेस लैन भी हम लोग क्रिएट कर रहे थे। नेक्स्ट, फैक्स स्टार्ट हो चुका था। वॉइस मेल भी आप भेज रहे थे, इट्स नॉट अ वॉइस मैसेज, इट्स अ वॉइस मेल सर्विसेज, ठीक है। इट इज बोथ आर डिफरेंट, कभी भी वॉइस मेल और वॉइस मैसेज में समझना, ओके। दूसरा है लो डेटा रेट, इसमें क्या होते थे, डेटा रेट काफी लो होता था। थर्ड वन इज ये रोमिंग सपोर्ट करने लगा था बट विथ चार्जेस। एंड द लास्ट वन इज also have provide the security, satellite support, and the cordless begin, ठीक है। आप एक बार सारे पॉइंट्स प्लीज पढ़ लीजिए।
डन। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये 2G हमारे पास हो गया है, नाउ वी हैव 3G। नाउ वी कैन कॉल इज अ थर्ड जनरेशन। ये 2000 के आसपास आ चुकी थी, आप लोगों ने देखा होगा, बहुत लोगों ने 3G यूज भी किया होगा, राइट। इसमें क्या चीजें थी हमारे पास, सबसे पहले आता है हम लोग एज यूज करने लगे थे। एज अगर आपने देखा होगा नेटवर्क में ई छोटा सा बन जाता था, राइट, ऊपर सिग्नल के पास। ये एज टेक्नोलॉजी आ गई थी, जो भी हम लोग थोड़ा सा, हमारे पास एडवांटेज क्या था, बाय एडवांटेज फॉर द क्रिएटिंग द, हम क्रिएटिंग द लैन क्रिएट कर सकते थे। दूसरा सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है, हम लोग इंटरनेट को एक्सेस कर पा रहे थोड़ा स्पीड में, जो कि 2G में काफी कम थी। नेक्स्ट इज बेटर डेटा रेट। आपने जो 2G में डेटा रेट देखा, उससे बहुत बेटर 3G का डेटा रेट आ चुका था, राइट। देखा था सब लोगों ने, काफी अच्छी स्पीड थी। अगर आप 4G से कंपेयर करोगे तो डेफिनेटली वो नहीं हो पाएगा। नाउ नेक्स्ट हमारे पास निकलता है, थर्ड वन इज द वॉइस विद द डेटा ट्रांसफर। साथ में हमारे पास वॉइस के साथ साथ हम डेटा ट्रांसफर भी कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल हमने डाउनलोडिंग देखा, डाउनलोडिंग, शेयरिंग हमने किया ब्लूटूथ से। दूसरा हमने मल्टीमीडिया भी यूज किया था। आपने देखा था पुराने जमाने एक छोटा सा फोन आता था 6600 नोकिया, किसी घर में देखा कि नहीं देखा, देखना बहुत अच्छा फोन था वो उस टाइम का, राइट। हम लोगों ने ये यूज किया। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज, नाउ वी आर यूजिंग द पैकेट स्विचिंग। पैकेट स्विचिंग क्या करता है, ये बैंडविड्थ को शेयर करता है, जो मैं आपको ऊपर ऑलरेडी बता चुका हूं, ओके। नेक्स्ट हमारे पास आता है, वी आर यूजिंग अ GSM, GPRS टेक्नोलॉजी, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज इंटरनेट प्रोटोकॉल आ चुका था। अब इंटरनेट प्रोटोकॉल का मतलब क्या हुआ, IP आ गया, तो हम ऑब्वियसली बात है बहुत जगह पे एक्सेस कर सकते हैं, राइट, इंटरनेट प्रॉपर्ली यूज कर सकते हैं। इवन वी ऑल्सो यूजिंग द इंटरनेशनल कॉल भी आ चुके थे, ओके। सो दीज आर द 3G टेक्नोलॉजीज। एक बार प्लीज सारे के सारे पॉइंट्स देख लो। सी, ये PDF मैं आपको शेयर करने वाला हूँ, नोट्स भी शेयर करने वाला हूँ, बट मैं आपको जो भी लिखाऊंगा इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ओके। तो प्लीज एक एक चीजों को देखते जाना, ओके। नाउ द फोर्थ वन इज द 4G। 4G दैट इज कॉल्ड, इसको हम LTE टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं, लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। बेसिकली LTE टेक्नोलॉजी क्या होता है, ये हम लोग नॉर्मली 4G कौन लेके आया हमारे पास, जियो लेके आया, राइट। सभी को बताया ना, जियो ने सबसे पहले फ्री कर दिया, उसके बाद हम आदत लगवा दिया, हमें लगता है 4G से कम पेट नहीं भरता, हमें 5G चाहिए। ऐसा देखा हो ना, 4G आजकल चलने लायक नहीं बचा आजकल। कौन एग्री करता है मेरी बात से कि 4G में नेटवर्क अब नहीं रहा इतना अच्छा? कितने लोग एग्री करते हैं? यस, नहीं रहा ना पहले जैसा नेटवर्क, बिल्कुल नहीं रहा, यस ना, एग्जैक्टली। अभी आप एक्सपेक्ट करो कि 5G आ जाए, और 5G अब आपने देखा होगा, जो लोग जियो यूज है उनको पता है 5G ऑलरेडी आ रहा है, लेकिन आप जब 5G कनेक्ट होगा ना, तो आपका कॉल ही नहीं लगेगा। सो अगेन इट्स अ टेस्टिंग फेज, सो इट्स लिटिल बिट सम टाइम, उसके बाद ये अच्छे से आ पाएगा, ओके। चलो नेक्स्ट हमारे पास आता है विच इज ग्लोबल रोमिंग, यानी कि आपने रोमिंग को फ्री कर दिया पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड, आप कहीं पे भी ट्रैवल करने लगे, यानी कि ग्लोबल रोमिंग अलाउ कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास आता है, दैट इज, नेक्स्ट इज हाई स्पीड इंटरनेट। इट इज हाई स्पीड इंटरनेट। Okay. Next is high speed internet, then also VoIP, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब ये क्या होता है, आपने देखा होगा, आप ऑडियो कॉल चालू हो गए थे, फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप कॉल, आप किसी भी एप्लीकेशन के थ्रू कॉल कर सकते हो, इट्स कॉल्ड VoIP, ओके। नेक्स्ट इज स्पीड अप टू 100 Mbps। अब आपको लगता है सर ये बहुत छोटी हो गई, पहले फिर भी अच्छी लगती थी, अब नहीं लगती है, टू 1 Gbps तक जा रहा है, राइट, 1 Gbps और 100 Mbps। कॉस्ट लिटिल बिट हायर था, बट अभी आज की डेट में कॉस्ट काफी कम हो चुका है, अगेन हम लोग सब जानते हैं। फुल्ली आईपी बेस्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल बेस्ड सिस्टम हो गया, यानी कि आप VMX यानी कि WiMAX
आप टेक्नोलॉजी यूज करते हो, जिसके थ्रू आप कॉल कर सकते हो इंटरनेट में, आप किसी से वीडियो कॉल कर सकते हो, किसी में ऑडियो कॉल कर सकते हो, एंड ऑल्सो इट इज सपोर्ट मल्टीमीडिया सपोर्ट करता है, मल्टीमीडिया सपोर्ट हम लोग यहाँ पे करते हैं, ठीक है। जिसमें हाई स्पीड इंटरनेट हम यूज करते हो डेफिनेटली। एक बार सारे के सारे पॉइंट्स देख लो प्लीज। ऑल डन। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ना आज के डेट में आपने देखो एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जिन लोगों ने आपने अभी देखा होगा जियो फाइबर, काफी फेमस हो चुका है जियो फाइबर, काफी जगह पे आ चुका है। आई थिंक बहुत सारी सोसाइटी में अभी आ चुका है, बहुत सारी सोसाइटी में अभी तक नहीं आया है। जियो फाइबर के साथ आपको एक लैंडलाइन फ्री एप्लीकेशन दे रहे हैं। अब आप लोग ऐसा लैंडलाइन फ्री एप्लीकेशन क्या होता है? लैंडलाइन फ्री का मतलब होता है आपको एक एप्लीकेशन दे देंगे, आपको बोलेंगे, जिन लोगों को पता है वो एक एप्लीकेशन देंगे, उसमें आप कॉल कर सकते हो आप किसी को भी, जस्ट आपको एक डायलर मिलेगा, उस डायलर को कॉल कर सकते हो। दो चीजें हैं, आप एक लैंडलाइन से कनेक्ट कर सकते हो। इफ यू डोंट हैव अ लैंडलाइन देन जस्ट इंस्टॉल वन जियो फाइबर कॉल, आई डोंट रिमेंबर द नेम एक्चुअली। उस एप्लीकेशन से तुम कॉल कर सकते हो। कितने लोगों ने ये टेक्निक पता है आपको? इसका मतलब क्या हो रहा है, आप आईपी बेस्ड कॉल कर रहे हो, आपके पास कोई लैंडलाइन सिस्टम नहीं है। इट्स नॉट अ लैंडलाइन सिस्टम, इट्स क्रिएट अ वर्चुअल लैंडलाइन सिस्टम। इंस्टेड ऑफ पुटिंग द कॉल, आप उसको वॉइस कॉल में भी यूज कर सकते हो। आपका वॉइस कॉल कैसे होगा? आईपी बेस्ड होगा। ओके, सो देयर इज वन ऑफ द एप्लीकेशन एग्जांपल ऑफ 4G LTE। ओके, चलो एक छोटा सा एक टास्क देता हूँ मैं आपको। ओके, थोड़ा सा मुझे भी मजा आना चाहिए, आप लोग मजा आना चाहिए। एक छोटा सा टास्क देता हूँ, आप मुझे बताओ, हमारे पास 5G टेक्नोलॉजी तो अभी इंडिया में आया है, जब मैं बोल सकता हूँ आना नहीं है, अभी तक आया नहीं है अभी तक। एक्चुअली मैं इसको बोल नहीं सकता आया है, ऑन द वे है, ठीक है। अब मुझे बताओ, अभी तक सक्सेसफुली कितनी कंट्रीज में 5G आ चुका है? जल्दी से मुझे कंट्री के नाम बताओ जो सक्सेसफुली 5G चल रहा है, या काफी अच्छा चल रहा है, या जहां जहां पे 5G टेक्नोलॉजी काफी पहले से। कैन यू प्लीज डू दिस फॉर मी? क्या मैं गूगल करके पता कर सकते हो? जल्दी से बताओ। कम ऑन, आई विल गिव 5 मिनट टाइम टू यू। यूएसए, ओके, किसी ने पहले से सर्च कर दिया? श्रेया, वेरी गुड। श्रेयस, ओके, एक नाम आया है यूएसए। सी, आई जस्ट नीड अ कंट्री नेम। आई नो द यूएसए में होगा ही होगा, ऐसा ऑब्वियस मत सोचना। आप गूगल करके कम से कम 5 कंपनी के नाम बताओ। कम ऑन, ट्राई करो, आई विल गिव 5 मिनट टाइम टू यू।
UK, China, South Korea, okay, Japan, very good. Okay, so few companies name is Japan, क्वेश्चन मार्क है कि आंसर आई डोंट नो. ठीक है, साउथ कोरिया, फाइन. यूके, चाइना, ठीक है. ऑस्ट्रेलिया में है कि नहीं है, एक बार चेक करो. ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, काफी जगह पे 5G टेक्नोलॉजीज आ चुकी है, तो दैट इज सफिशिएंट. मेरे पास काफी एग्जांपल्स मिल गए. सो इन सारी कंट्रीज में ऑलरेडी ये सक्सेसफुली चल रहा है हमारे पास. ठीक है, चलो, गुड, वेरी गुड, आप लोगों ने आंसर दिया. नेक्स्ट अगला टॉपिक आता है, दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन. व्हाट आर एप्लीकेशंस? कहाँ पे हम लोग मोबाइल कंप्यूटिंग का यूज करेंगे? एप्लीकेशन क्या क्या हो सकती है? बहुत जगह पे होगा. सबसे पहले आता है दैट इज कॉल्ड व्हीकल सिस्टम, यानी कि व्हीकल के जीपीएस सिस्टम हम लोग यूज करते हैं, राइट. आज के डेट में जितनी भी गाड़ियां आ रही है उसके ना जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम ऑलरेडी इनबिल्ड होता है, राइट. अगर मैं एग्जैक्टली कंसिडर करूं तो मुझे किसी गाड़ी में जीपीएस मोबाइल फोन में तो होता ही, बाय डिफॉल्ट हम लोग गूगल मैप ओपन कर देते हैं, पर आप उसके अंदर हमेशा एक टेक्नोलॉजी भी यूज करते हैं. आपने देखा होगा बहुत सी अच्छी गाड़ियों में टेक्नोलॉजी यूज होती है जो आपको ट्रैक करना ईजी होता है. आपकी जीपीएस लोकेशन मतलब की गाड़ी कहाँ पर अवेलेबल, राइट. तो व्हीकल सिस्टम में यूज होता है एप्लीकेशन हमारा. दूसरा, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, इमर्जिंग सर्विसेज. इमर्जिंग सर्विसेज, अब इमर्जिंग सर्विसेज क्या हो सकती है? फॉर एग्जांपल हमने कहा इसको पॉलिसी वायरलेस मैसेजेस, राइट, राइट. इन सब जगहों पे काम आता है इमर्जिंग सर्विसेज. मतलब फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि मुझे कोई वायरलेस मैसेजेस भेजना है, इमरजेंसी सर्विसेज हो सकता है, राइट. जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी ऐसी जगह पे हो जहां पे आपके फोन नहीं चले, तो वहां पे आपके सैटेलाइट फोन चलते हैं, राइट. थर्ड वन इज बिजनेस सेक्टर. बिजनेस सेक्टर में कैसे यूज होगा, कोई बताएगा मुझे? मोबाइल कंप्यूटिंग का बिजनेस सेक्टर, कोई एग्जांपल जल्दी से बताओ. टेलीकॉलिंग. यस, विच वन? जल्दी से बताओ. तो फर्स्ट वन बिजनेस सेक्टर में बहुत जगह पे यूज होता है. अगर मैं कहूँ क्लाउड स्टोरेज, यस, क्लाउड स्टोरेज. दूसरा हमारे पास आता है कम्युनिकेशन, कॉमन वन. तीसरा और कहाँ पे यूज हो सकता है, जल्दी से बताओ. अच्छा, कोई भी एग्जांपल लेके बता सकते हो, कोई भी बिजनेस एग्जांपल है, कोई भी कंपनी का एग्जांपल कि सर यहाँ पे मोबाइल कंप्यूटिंग का बहुत यूज होता है. इट्स नॉट अबाउट मोबाइल, इट इज ऑल अबाउट जीपीएस ऑल्सो. बताओ जल्दी से. क्लाउड स्टोरेज मतलब कहीं नेटवर्किंग आप यूज करते हो, उसको एक्सेस करने के लिए आप उसको एक्सेस कर सकते हो, वन ऑफ द मोबाइल कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी. कम ऑन. अच्छा मुझे बताओ, स्विगी और जोमेटो ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए, और अगर वो ना हो तो हमारा काम नहीं हो पाएगा? जल्दी से बताओ. स्विगी या जोमेटो, एनीवन? ओके, व्हाट इज आंसर? जीपीएस, एग्जैक्टली. वो जीपीएस की एपीआईज यूज करते हैं, अदरवाइज हम लोग उसको ट्रैक कभी नहीं कर सकते. तो दैट इज वन ऑफ द बिजनेस सेक्टर जहां पे सबसे ज्यादा यूज होते हैं. आप किसी भी डिलीवरी ऐप को देख लीजिए, जो आपको ट्रैक करने में हेल्प करता है वो जीपीएस ही यूज करता है यहाँ पे. सो दैट इज वन ऑफ द एग्जाम्पल्स, राइट. नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट आता है एंटरटेनमेंट. एंटरटेनमेंट और एजुकेशन सेक्टर कैसे यूज करेगा, जल्दी से बताओ. एंटरटेनमेंट मतलब आई थिंक सभी को पता है जितने ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है, ओके. कौन सा भी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे नया सीरीज आया है हम सभी पता करते हैं, ये सब नेटवर्किंग होगी. एंटरटेनमेंट सेक्टर भी मोबाइल कंप्यूटिंग से चलता है. एजुकेशन सेक्टर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बैठ के विद द हेल्प ऑफ द मोबाइल कंप्यूटिंग मैं यहाँ से लेक्चर ले रहा हूँ, यानी कि हम वर्चुअली क्लासरूम क्रिएट करके बैठे हैं. इट इज वन ऑफ द एग्जांपल. फॉर एग्जांपल हमने जूम यूज किया है, राइट. अब यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं? जूम वीओआईपी, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल. वीओआईपी की हेल्प से मैं यहाँ पे हमारे नेटवर्क के थ्रू, मैं जो भी हमारा वायरलेस नेटवर्क है, मैं लैपटॉप में बैठा हुआ यहाँ पे, एक वायरलेस नेटवर्क है जो मेरे घर पे लगा हुआ है, उसके थ्रू मैं आपसे कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ या यहाँ पे भेज रहा हूँ वॉइस मैसेज. दैट इज द वीओआईपी टेक्नोलॉजी इज यूज्ड इन द एजुकेशन सेक्टर. ओके,
चलो नेक्स्ट, द फिफ्थ वन इज सिक्योरिटी सिस्टम। एक छोटा सा एग्जांपल मुझे बताएगा कोई सिक्योरिटी सिस्टम का, किसी को कुछ भी याद आ रहा है सर सिक्योरिटी सिस्टम ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जल्दी से बताओ। एनीवन, शुड आई ट्राई? सिक्योरिटी सिस्टम आपने देखा होगा आज के डेट में घरों में कैमरास लगा देते हैं, है ना? घर में कैमरा होते हैं, मैं अपने फोन में विद द हेल्प ऑफ द मोबाइल फोन मैं बैठ के अपने घर का कैमरा ट्रैक कर सकता हूँ, देख सकता हूँ कि वहां पे अभी क्या चल रहा है। अगर मेरे को लग रहा है कि मेरे को घर में मैं किसी को छोटे बच्चे को छोड़ के आया हूँ, मैं कैमरा लगा दिया। आपने देखा होगा इवन बहुत से स्कूलों में आपके छोटे भाई बहन जब स्कूल में जाते हैं, बसों में जाते हैं, तो उसका कैमरे का एक्सेस आपको मिल जाता है। आपको क्या करना, बैठ के आपको सिर्फ लॉग इन करना है, आपको एक्सेस में देख सकता है आपका छोटा भाई बहन क्या कर रहा है। आपने देखा होगा ऐसा चीजें आजकल की चीजों में बहुत एक्टिवली इसमें काम हो रहा है अभी। तो ये सिक्योरिटी सिस्टम है जो हम लोग वायरलेस नेटवर्क हम यूज कर सकते हैं। इट इज नॉट अबाउट द ओनली मोबाइल, इट इज टॉकिंग अबाउट द वायरलेस नेटवर्क आल्सो, इट इज वन ऑफ द मॉड्यूल्स एडेड हियर। ओके, चलो समझ में आया बेटा सबको? यहां तक किसी को डाउट है क्या? एनीवन? आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते। नेक्स्ट आता है द फंक्शन ऑफ सेल्यूलर नेटवर्क। अब सेल्यूलर नेटवर्क का मतलब क्या होता है? ये हमारा एक तरह से मोबाइल नेटवर्क बोल सकते हैं। सेल्यूलर का मतलब होता है मोबाइल फोन, उसके नेटवर्क, उसके फंक्शन क्या काम करते हैं। अगर मैं अपने मोबाइल फोन के नेटवर्क की बात कर रहा हूं तो मुझे क्या काम करेगा मोबाइल फोन नेटवर्क, क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा? पहला देगा द वॉइस कॉल, सबसे बेस्ट हमारा इंपॉर्टेंट चीज होता है वॉइस कॉल। विदाउट वॉइस कॉल देयर इज नो मीनिंग एट ऑल। विदाउट कॉल हम फोन यूज कर सकते हैं क्या? अच्छा सपोज करो आपका जियो का एकदम डाउन हो गया, मोस्ट ऑफ द यूजर जियो डैशा, आई एम टेकिंग एग्जांपल, आप एयरटेल जियो कोई भी ले सकते हो, कोई भी नेटवर्क प्रोवाइडर सडनली आपका कॉल ड्रॉप हो गया, बंद हो गया, गया 2 घंटे आपके फोन में कुछ नहीं है, इंटरनेट भी नहीं है, कॉल भी नहीं है, तो आप फोन का क्या करोगे? कितनी देर चला पाओगे? थोड़ी देर चलाने के बाद क्या हो जाओगे? बोर हो जाओगे। एग्जैक्टली। नेक्स्ट अगला आता है द वॉइस मेल सर्विसेज, राइट? नेक्स्ट वन इज एसएमएस, नेक्स्ट इज इंटरनेट प्रोटोकॉल। ओके, नेक्स्ट इज एमएमएस, सॉरी एमएमएस, मल्टीमीडिया। नेक्स्ट इज फैक्स, ऑल्सो मल्टीमीडिया एंड मेनी मोर। ये सारी फंक्शंस आपके कौन प्रोवाइड करता है? आपका सेलुलर नेटवर्क आपको प्रोवाइड करता है। एक बार देख लो प्लीज सारे के सारे पॉइंट्स वन। आगे बढ़े नेक्स्ट, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास अगला टॉपिक आता है। देखो मैं अभी बहुत बेसिक बेसिक डिस्कस किया, मैंने सिर्फ आपको डेफिनेशन बताई है, जनरेशंस बताया हमने, की पॉइंट्स में क्या क्या जनरेशन देखा है, राइट? एप्लीकेशंस क्या होते हैं, सेलुलर नेटवर्क क्या होता है, उसके फंक्शन क्या होते हैं, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम थोड़ा डिटेल में लेके जाते हैं टॉपिक में थोड़ा सा। नेक्स्ट टॉपिक निकल के आता है दैट इज कॉल्ड सेलुलर सिस्टम। जस्ट अ सेकंड। नेक्स्ट इज सेलुलर सिस्टम। ओके, अब क्या होता है सेलुलर सिस्टम, आओ देखते हैं इसके बारे में। सेलुलर सिस्टम में क्या होता है? एक ऐसा सिस्टम होता है जो वायरलेस कम्युनिकेट करता है फिक्स पॉइंट से मोबाइल सिस्टम। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था मेरे पास एक मोबाइल स्टेशन होता है, ठीक है? इसको हम बोलते हैं बेस स्टेशन। हमेशा रखना ये मोबाइल बेस स्टेशन होता है, इसको हम BA या BS बोल सकते हैं, ठीक है? इससे हम कम्युनिकेट करते हैं हमारे मोबाइल फोन से, इसके बीच में हमारे पास कम्युनिकेशन होता है, ये हमारा कम्युनिकेशन का मीडियम होता है, ठीक है? सो दैट इज आवर कम्युनिकेशन मीडियम। फाइन, चलो आगे निकलते हैं। दूसरा मैंने एक छोटा सा ऐड किया था, जो भी हमारा बेस स्टेशन होंगे हमारे, वो हमेशा हेक्साडेसिमल यानी कि हेक्सागोनल शेप के एरिया में स्प्रेड होगा, यानी कि हमारा जो नेटवर्क होगा वो हमेशा जो रेंज होगा वो हेक्सागोनल शेप के आसपास होगा, ठीक है? ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। अब सबसे पहले पॉइंट करते हैं, ये जो होता है इसको सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? सेल। यानी कि जो भी हमारा एरिया होता है उसको जो स्टेशन सर्व करेगा
उसको बोलते हैं सेल। ठीक है, और छोटे छोटे पॉइंट्स लिखवा देता हूं मैं आपको। नाउ इट इज टू वे वायरलेस communication between fixed point and the mobile system. Next point, the entire area or entire coverage area is called as cell. जो भी एंटायर एरिया जिसको बोलेंगे, जो भी कवरेज होगा हमारा, जैसे मैं बोलता हूं कि मेरा यहां तक कवरेज आ रहा है, 1 किलोमीटर तक जा रहा है, तो मेरा कवरेज क्या हो गया, सेल बन गया। ये कंप्लीट एक सेल फॉर्म करता है। नेक्स्ट पॉइंट, each cell is served by a single base station। इसको मैंने BS यूज किया है। हर एक सेल में एक जो होगा, एक बेस स्टेशन होगा उस एरिया में, यानी कि उस पूरे एरिया में एक स्टेशन सर्व करेगा, उसको हमने बोला है बेस स्टेशन। यानी कि अगर मैं कहूं ये मेरा इलाका है, ठीक है, शेर का एक इलाका होता है, ये इस एरिया में एक ही शेर रहेगा, दूसरे एरिया में दूसरा सेल रहेगा। गॉट माय पॉइंट? चलो अगला पॉइंट निकल के आता है। ईच सेल size depend on number of users। हर एक सेल डिपेंड करता है नंबर ऑफ यूजर। अब बताओ, इस सेल में अगर मेरे पास नंबर ऑफ यूजर ज्यादा हो तो मुझे सेल को छोटा करना पड़ेगा, यानी कि हो सकता है अब आप बोलोगे सर दूसरा बेस स्टेशन लगा दिया तो नहीं, उसका एरिया कम हो जाता है, सेल का एरिया कम हो जाएगा, जिसका रेंज जिसको हम बोलते जनरली, राइट, जिसके आसपास लोगों को कनेक्ट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज shape of cell is hexagonal। जो भी हमारा स्टेप होगा वो हेक्सागोनल होगा। तो आई विल मेक अ डायग्राम अगेन। जो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताया था, मैं उसको प्रॉपर एग्जांपल बताऊं। ऑलराइट, सो दिस इज सेल, इट इज स्टेशन, बेस स्टेशन। अच्छा, हर एक बेस स्टेशन दूसरे बेस स्टेशन से ऑल्सो कम्युनिकेट करता है, तभी हमारा एक प्रॉपर कम्युनिकेशन हो पाएगा, राइट, क्योंकि आप तभी आप कम्युनिकेट करोगे तभी मैनेज कर पाएगा यहाँ पे। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट निकल के आता है, the shape of the cell is hexagonal because it cover entire area or the maximum area compared to the other sizes। ये कंपेयर टू ज्यादा एरिया को कवर करता है। ओके, चलो एक बार सारे पॉइंट्स देख लो प्लीज।
ओके, ये मैं पहले बता चुका हूं, इनके बीच में कम्युनिकेशन होता है। ओके, चलो अब आप सोचोगे सर यहाँ पे एक एडवांटेज होता है, आपने देखा होगा एडवांटेज होता है, छोटा एरिया क्यों बनाएगा, हम बड़े एरिया बना सकते थे, काफी ऑब्वियस सी बात है, ज्यादा अच्छा रहता। अच्छा, एक आपको पता है जितना बेस स्टेशन में जितने ज्यादा कनेक्शंस होंगे यानी कि यूजर्स होंगे उतना कंप्यूटेशन पावर लगेगा। छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, सपोज करो मैं यहाँ पे क्लासरूम में बैठा हूँ, मैं क्लासरूम में 10 बच्चे एक साथ मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, मैं ज्यादा आंसर दे पाऊंगा, राइट? इसका मतलब मेरी एनर्जी इफिशियंसी थोड़ी ज्यादा यूज होगी। गॉट माई पॉइंट, राइट? तो आप पूछ सकते हो क्वेश्चन, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो प्रॉब्लम क्या आता है, अगर मेरे पास बेस स्टेशन है, अब बेस स्टेशन में अगर मल्टीपल यूजर्स मल्टीपल कॉल ज्यादा रहेंगे तो उस पर ज्यादा कंप्यूटेशन पावर आएगा, उस पर ज्यादा लोड बढ़ेगा। गॉट माय पॉइंट? इसलिए नंबर ऑफ यूज, इसलिए हमेशा एरिया जो होता है वो सेल का छोटा रखा जाता है। जितना छोटा एरिया रखोगे उतने ज्यादा ही क्लोज रहेंगे, कंप्यूटेशन पावर कम यूज होगी। गॉट माय पॉइंट? अच्छा देखो, अभी पहले जो कैपेसिटी होती थी टावर की कैपेसिटी या में बेस स्टेशन की कैपेसिटी बहुत दूर दूर डिस्टेंस से होती है। छोटे छोटे गांव में आप देखोगे बेस स्टेशन यूजर्स कम होते हैं तो वहां पे कंपनी वाले एक या दो की बेस स्टेशन चला लेते हैं। लेकिन आप मुंबई जैसे शहर में देखोगे वहां पे यूजर इतने ज्यादा पॉपुलेशन है, इवन आपने नोटिस किया होगा ट्रेन में बहुत जगह पे नेटवर्क नहीं आता। यस और नो? आप लोकल ट्रेन में ट्रैवल करते हो, आपने नोटिस किया होगा बहुत बार प्रॉब्लम आती है। अगर आप इसका रीजन है आप ट्रेन खड़ी रहेगी तो भी नहीं आएगा, ऐसा होता है बहुत बार। फोकस किया होगा कि यार ट्रेन तो चल भी नहीं रही है फिर भी प्रॉब्लम आ रहा है। और सर आपने पहले बोला था कि ट्रेन चलेगी तो अब क्या होगा, एक स्टेशन से दूसरे कनेक्शन आपके हैंडओवर हो जाएंगे। हैंडओवर का मतलब क्या था, मैं यहाँ से ट्रैवल कर रहा हूँ, मेरी गाड़ी यहाँ से निकल रही है, मैं यहाँ से चल रहा हूँ, मेरा इससे कनेक्शन था, सडनली आगे पहुंचा मेरा कनेक्शन इससे हो गया, थोड़ा आगे गया मेरा इससे कनेक्शन हो गया, यानी कि मेरा हैंडओवर्स हो रहा है। लेकिन स्टिल अगर मैं स्टेशन पे खड़ा भी हूँ तो मेरे को बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है। ट्रेन के अंदर तो बहुत ज्यादा होता है। होता है ऐसा क्यों होता है? अब सोचो एक ट्रेन में कितने लोग चढ़ते हैं, सोचो एक ट्रेन में कितने लोग चढ़ रहे हैं, बहुत सारे लोग चढ़ रहे हैं, आसपास में ट्रेन चल रही है, नंबर ऑफ पीपल कैपेसिटी कितनी ज्यादा है, और आपके हैंडवर्ड्स कितने ज्यादा फास्ट हो रहे होंगे, और सबसे मेन चीज मोबाइल स्टेशंस कितने हैं हमारे पास उस पर्टिकुलर लोकेशन पे। ऑब्वियसली बात है जो ऑलरेडी लोग रह रहे हैं वो तो है ही सी, और आप वहां से ट्रैवल भी कर रहे हो तो आपके साथ क्या हो रहा है, आपके हैंडवर्ड्स हो रहे हैं, आप तो मूव कर रहे हो, जो रह रहे हैं फिजिकली उनके पास भी आ रहा है, और आप मूव करो उसके बाद भी आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है प्रॉब्लम इज द एरिया, राइट? कंजेशन, यानी कि नंबर ऑफ कैपेसिटी बढ़ चुका है हमारे पास, और आप हैंड ओवर करते करते जा रहे हो, आपकी ट्रेन आ रही है जा रही है। समझ में आया सबको? प्रैक्टिकल चीजें समझ में आ रहा है? चलो बहुत चीजें मजा आएगा अभी सीखने में। नाउ तो सबसे पहले बात करते हैं, हमारा हमेशा सेल का साइज छोटा होना चाहिए, तो उसका एक छोटे से एक पॉइंट लिख देते हैं, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट इज एडवांटेज ऑफ द स्मॉल सेल साइज। उसका साइज क्या रहेगा, स्मॉल साइज का क्या एडवांटेज रहेगा, लेट मी राइट द पॉइंट्स। द फर्स्ट पॉइंट इज दी हायर कैपेसिटी, आपकी कैपेसिटी बहुत बढ़ जाएगी, यानी कि आप ज्यादा से ज्यादा यूजर्स को कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर सकते हो, डेटा ट्रांसमिशन प्रोवाइड कर सकते हो, राइट? दूसरा, लेस ट्रांसमिशन पावर, आपको जो पावर है वो कम लगेगी। ओके, दूसरा, लोकल ट्रांसफर ओनली इन बेस स्टेशन और ओनली बेस स्टेशन, यानी कि जो लोकल ट्रांसफर होगा हमेशा बेस स्टेशन में काफी फास्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम आता है रोबस्टनेस, यानी कि आप ज्यादा से ज्यादा यूजर को एक्सेप्ट कर पाओगे और आपका लॉस्ट यानी कि आपका किसी भी कंडीशन में फेल नहीं होगे। अगर आपके पास प्रॉब्लम कब आएगी, जब आपके पास ज्यादा कैपेसिटी की जगह कम कैपेसिटी हो जाएगी, ट्रांसमिशन पावर बढ़ जाएगा, तो रोबस्टनेस भी आप कम हो जाओगे। रोबस्ट का मतलब होता है किसी भी कंडीशन फेल नहीं होना। ठीक है, आप इंक्रीज करते हो यूजर को तो आपकी फेल नहीं होगा आपका टाउन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज एक क्या निकल के आता है, देखते हैं पॉइंट। द फर्स्ट पॉइंट इज कॉम्प्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर,
complex infrastructure. Next point is frequency planning. फ्रीक्वेंसी प्लानिंग. तो ये बेसिकली दो ही पॉइंट होंगे जहां से मैं बोल सकता हूँ उसका डिसएडवांटेज है. तो पहला क्या बोला, द कॉम्प्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर. आपको थोड़ा मैनेज करने में, इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करना पड़ेगा. आपको फ्रीक्वेंसी की भी प्लानिंग करना पड़ेगी. अभी सर फ्रीक्वेंसी की प्लानिंग क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि कितना रेंज तक आपको रखना है. एक लिमिट होता है हर चीज के जाने का. ठीक है, एक बार देखो प्लीज. आगे बढ़े. नेक्स्ट. चलो, ये तो हो गया हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन. आओ हम लोग थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक पे जाते हैं. अभी तक हमने क्या देखा? सेलुलर सिस्टम देखा, उसके एडवांटेजेस देखे, डिसएडवांटेज देखे, सेल के बारे में पता चला, सेलुलर सिस्टम के कैसे काम करता है. दूसरा हमने ये देखा जनरेशंस के बारे में देखा. सो दिस इज ऑल अबाउट द कंप्लीट बेसिक्स. ओके, चलो अभी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट करते हैं. नाउ वी हैव गोइंग फॉर द नेक्स्ट टॉपिक. ओके, जस्ट अ सेकंड. I will share one diagram here. Just a second, please. Okay, no problem. I will draw this. Okay, so I'm not able to paste this diagram. No issue. So I will make a diagram here. Okay, so our topic is electromagnetic spectrum. नाम से सुनने में अच्छा लग रहा है. ये स्पेक्ट्रम वही है जो हम लोग सोच रहे हैं, 2G स्पेक्ट्रम, 3G स्पेक्ट्रम, जो बैंड्स हमें प्रोवाइड करते हैं, राइट? नाउ let's discuss about the electromagnetic spectrum. Before that I will make one diagram here. Okay, एक छोटा सा डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, प्लीज नोटिस करना इधर. Okay, so we have multiple communications. Okay, so the first one is, okay, let's try. Okay, एक बार और ट्राई करता हूँ मैं डायग्राम आने के लिए. जस्ट अ सेकेंड. Okay, so it is there now. Just a second, please. It could be not visible, I guess. Okay, so no issue. I will make it again.
Okay, I tried one more time, so I think this will be come now. Okay, yes, it is there. Okay, so fine. So that is about electromagnetic spectrum. ये क्या होता है, एक छोटा सा डायग्राम बना आपके सामने, प्लीज नोटिस करेंगे यहाँ पे ये क्या बोलना चाह रहा है आपके सामने। डायग्राम को मैं एक्सप्लेन करता हूँ एक करके। वी हैव 3 टाइप्स ऑफ केबल। वन, that is twisted pair cable. Another is that is coaxial cable. It is a coaxial cable. And third one is that is the optical cable या optical transmission, जिसको हम लोग हमेशा बोलते हैं that's called जो हम लोग थोड़ा हाई स्पीड में कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले बात करते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल का। रेंज देके रखा है मेरे पास, कोएक्सियल केबल देके रखा है यहां तक। नाउ फर्स्ट वन इज यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट ट्विस्टेड पेयर केबल have the less frequency compared to coaxial and then optical. तो ऑप्टिकल फाइबर आपने नाम से सुना होगा, यानी कि ट्रांसमिशन काफी फास्ट होगा। यू कैन सी हियर इसका सिर्फ हर्ट्स में जा रहा है, फ्रीक्वेंसी विल बी इन हर्ट्स ओनली। ओके, इसका फ्रीक्वेंसी सिर्फ हर्ट्स में जा रहा है, लेकिन आप देखोगे इसका फ्रीक्वेंसी टेरा हर्ट्स तक जा रहा है, विच इज वेरी हाई। ओके, ये क्या होता है, वेरी लो फ्रीक्वेंसी में काम करता है यहां तक। And there is a low frequency, medium frequency, high frequency, very high frequency, ultra high frequency, the shielded high frequency, extended high frequency, infrared, visible light, and so on. Okay, so these are the shortcuts I can mention here. अच्छा, इसके आगे भी होता है UI के आगे, so we can go after UI के बाद हमारे पास X-rays आ जाती है, which is very high intensity. ठीक है, जो बॉडी के आर पार चली जाती है। इसके आगे हम लोग होते हैं X-rays are there. ठीक है, और उसके आगे भी बहुत ज्यादा चलते हैं जो हमारे लिए काम का नहीं है, राइट। एक्सरे से ऊपर हमारे लिए कोई काम नहीं आएगा। तो हम लोग बेसिकली इसको फोकस करें, वी आर फोकसिंग ओनली द ऑप्टिमल ट्रांसमिशन, जिसका आप रेंज देख सकते हो। सो दिस इज बेसिकली अबाउट दी अंडरस्टैंडिंग कि हमारे पास कहाँ से रेंज आ रही है और कहाँ तक हम जा रहे हैं। सो ये मिनिमम फ्रिक्वेंसी रेंज है, ये एवरेज फ्रिक्वेंसी रेंज है, उसको 300 मेगाहर्ट्ज तक। उसके बाद हमारे पास आता है विच इज ऑप्टिमल, विच इज 300 टेराहर्ट्ज तक जाता है। ओके, ये इंफ्रारेड होते हैं जो काफी कम होता है, विजिबल लाइट्स यहाँ तक जाते हैं, यूवी आता है, उसके बाद एक्सरेज आता है। ये आपने 12th स्टैंडर्ड 11th स्टैंडर्ड में फिजिक्स में पढ़ा होगा, लेकिन हम लोग वहाँ पे हमारे इन्वायरमेंटल के हिसाब से कंसिडर करते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे ऑप्टिकल कंसिडर करते हैं क्योंकि हमारा ऑप्टिकल फाइबर आता है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। चलो एक बार देख लो प्लीज, इसमें कुछ पॉइंट्स मुझे बताने आपको, प्लीज चेक करो एक एक करके पॉइंट्स। नाउ छोटा सा पॉइंट लिख रहा हूं आपको, सबसे पहले कुछ पॉइंट्स लिखवा रहा हूं मैं यहाँ पे। नाउ द फर्स्ट इज द रेडियो ट्रांसमिशन। रेडियो ट्रांसमिशन कैन टेक प्लेस यूजिंग डिफरेंट फ्रीक्वेंसी बैंड्स। जो भी रेडियो फ्रीक्वेंसीज होती है ट्रांसमिशन, वो अलग अलग डिफरेंट फ्रीक्वेंसी बैंड पे काम कर सकती है। ईच फ्रीक्वेंसी बैंड exhibit certain advantage। हर एक फ्रीक्वेंसी का कुछ certain advantage होता है और उसका disadvantage भी होता है। ठीक है, disadvantage। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी की बात करें। फ्रीक्वेंसी होता क्या है बेसिकली? इट इज द फ्रीक्वेंसी नथिंग बट अ नंबर ऑफ साइकिल। जितने भी साइकिल्स होते हैं पर सेकंड में, उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, राइट। फ्रीक्वेंसी हम लोग हर्ट्ज में कैलकुलेट करते हैं, सभी को पता है। अगर आप बोलोगे टाइम, इसका जस्ट रिवर्स होता है। तो नॉर्मली क्या करते हैं हम लोग, फ्रीक्वेंसी इज रिवर्स प्रोपोर्शनल टू द टाइम। बट इसके अलावा मैं यहाँ पे वेवलेंथ की भी बात करूंगा। व्हाट इज वेवलेंथ? सुनने में ऐसा लग रहा है सर फिजिक्स पढ़ा रहे हो आप सर, बचपन की यादें ताजा हो रही, कुछ बच्चों को या बोले भूली बिसरी यादें ताजा आ रही है। कम ऑन जल्दी से बताओ, व्हाट इज वेवलेंथ? एनीवन? व्हाट इज वेवलेंथ? सुना है कि सुना ही सुना है? कम ऑन, व्हाट इज वेवलेंथ? कम ऑन, कोई एक्सप्लेन करेगा? छोटा सा पॉइंट यू कैन राइट ऑन चैट बॉक्स। व्हाट इज वेवलेंथ? यस,
एनीवन? सिमरन, मंदार, स्नेहा, रायना, श्रेयस, कम ऑन, एनीवन? व्हाट इज वेवलेंथ? चलो, अगर नहीं याद आ रहा है कोई बात नहीं। आपने देखा होगा वेव्स होती है, राइट? वेव्स होती है, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होता है ना, उसको लैम्बडा बोलते हैं। हाँ, याद आया कुछ? इस लैम्बडा को ही बोलते हैं वेवलेंथ। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन द टू वेव्स या डिस्टेंस बिटवीन द कंसेक्यूटिव वेव्स, या उसको बोलेंगे हमेशा वेवलेंथ। आओ देखते हैं, डेफिनेशन लिख देते हैं। ये कोई इतना ये मैं आपको कोई ऐसा सिलेबस वाइज जा रहा हूं, मैं आपको कुछ अच्छे अच्छे पॉइंट्स बता रहा हूं आपको यहाँ पे, राइट? मैं आपको यहाँ पे इस टॉपिक में क्या था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जहां पे हमारा रेंज डिस्कस कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग विद द ओनली रेंज दैट इज इंपॉर्टेंट। ओके, कि हमारा रेंज क्या क्या फ्रीक्वेंसी फॉलो करता है। ठीक है, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive wave point is called the wavelength। एक बार देख लो प्लीज, इन दोनों के बीच जो बीच में डिस्टेंस होता है उसी को ही वेवलेंथ कहा जाता है। सॉरी, ओके। नेक्स्ट हमारे पास आता है व्हाट इज अ फॉर्मूला फॉर दिस? वेवलेंथ विल बी 1/फ्रीक्वेंसी। इसका जस्ट अपोजिट होता है ये। ओके, यहाँ पे लेकिन हम लोग ऐड कर देते हैं रिस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ लाइट। यू रिमेंबर दैट? तो वेवलेंथ विल बी c/फ्रीक्वेंसी। नाउ व्हाट इज c वैल्यू? जल्दी से बताओ, व्हाट इज c वैल्यू? स्पीड ऑफ लाइट। व्हाट इज c वैल्यू? c is nothing but a speed of light। c equals to 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये लाइट का फ्रीक्वेंसी होता था। एग्जैक्टली मंदार, वेरी गुड, गुड वन। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये तो हो गया, इसमें हम वैक्यूम का बोल सकते हैं कि हमारा इतना स्पीड होता है जो हम वैक्यूम में ट्रैवल करता है। ठीक है, चलो, जो से कि मैंने कहा था मेरे लिए यहाँ पे रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको डायग्राम से बता दिया है, लेकिन अभी भी थोड़ा कंफ्यूजन है सर, आपने कहाँ से कहाँ तक लिखा है। तो लेट मी राइट सम फ्यू पॉइंट, आपको की पॉइंट बना के देता हूँ छोटे छोटे। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग द वेरी लो फ्रिक्वेंसी। लिखते जा रहा हूं, वेरी लो फ्रीक्वेंसी। आपको डायग्राम में आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका जो रेंज होता है, दिस इज 3। लेट मी राइट वन टेबल। ओके, जस्ट अ सेकंड। एक छोटा सा टेबल फॉर्म करते हैं। ऑलराइट, चलो एक छोटा सा डायग्राम बनाया मैंने यहाँ पे, टेबल बनाया यहाँ पे। द फर्स्ट वन इज, दिस इज सीरियल नंबर। ओके, सो वी हैव 6 रेंज, 7, 8, 9, 10 तक है। तो एक काम करते हैं हमारे पास 1, आई विल मेक इट 2, 3, 4, 5, 6 and many more. So I will add here more points. 7, 8, one more time. चलो कुछ बचेगा तो मैं ऐड कर दूंगा यहाँ पे। चलो, so let's start with the first is range, या मैं कहूँ यहाँ पे the name of the frequency, the name of the frequency. Okay, next अगला आ जाएगा range. Okay, the next one is कहाँ पे इसका हम यूज करते हैं या यूसेज बोल सकते हैं, the uses. Okay, चलो शुरू करते हैं। the first one, the first frequency name is, that is very low frequency. I hope shortcut लिख रहा हूँ, समझ में आ जाएगा सबको। इसका रेंज होता है 3 गीगाहर्ट्ज से लेके 30 किलो गीगाहर्ट्ज तक। ठीक है, कहाँ पे यूज होता है? ये यूज होता है टेलीफोन नेटवर्क। उसको थोड़ा सा हम इंक्रीज करते हैं, so I can use
टेलीफोन सिस्टम, जैसे हमने कहा है इसको फॉर एनालॉग, जो भी हम लोग एनालॉग यूज करते हैं, एनालॉग सब्सक्राइबर के लिए यूज करते हैं हम लोग, एनालॉग कम्युनिकेशंस के लिए, ठीक है। चलो दूसरा आता है द सेकंड वन वी हैव द लो फ्रीक्वेंसी। इसका रेंज 30 किलो हर्ट्ज से लेके हमारा जाएगा 300 किलो हर्ट्ज तक, ठीक है। तो इज 300 किलो हर्ट्ज तक, फाइन। यहाँ पे कहाँ यूज होता है, ये सबमरीन में यूज होता है। आपने देखा होगा बहुत सारी मूवीज बने होंगे जहां पे सबमरीन में यहाँ पे पता करते हैं कि सामने कोई ऑब्जेक्ट है या नहीं है, वो आपको रिफ्लेक्ट करता है, यानी कि सोलार सिस्टम हम लोग यूज करते हैं, सोनार सिस्टम, ठीक है। सबमरीन में हम लोग इसमें कम्युनिकेशन करने में ये फ्रीक्वेंसी का यूज करते हैं। सो दिस इज वेरी नॉलेजेबल थिंग। थर्ड वन वी हैव दैट इज कॉल्ड मीडियम फ्रीक्वेंसी। मीडियम फ्रीक्वेंसी, ठीक है। चलो हियर इज 300 किलो हर्ट्ज से लेके हम लोग जाएंगे दैट इज कॉल्ड 3 मेगा हर्ट्ज तक। इसमें जो रेंज इसका जो आएगा, हम लोग एएम ब्रॉडकास्टिंग में यूज होते हैं। आपने देखा होगा रेडियो, और एक होता है एफएम होता है, एक एएम होता है। तो हम लोग उसको रेडियो यानी कि एएम ब्रॉडकास्टिंग में हम लोग उसको यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ वन आता है दैट इज कॉल्ड हाई फ्रीक्वेंसी, एचएफ, हाई फ्रीक्वेंसी। 3 मेगा हर्ट्ज से लेके हम लोग जाते हैं दैट इज कॉल्ड 30 मेगा हर्ट्ज तक। ये यूज होता है एफएम में, थोड़ी एफएम की फ्रीक्वेंसी थोड़ी ज्यादा होती है, एफएम में यूज होता है ब्रॉडकास्टिंग में, एयरक्राफ्ट में यूज होता है, दैट इज यूज फॉर द एयरक्राफ्ट आल्सो। एयरक्राफ्ट समझते हो ना, आपको सिग्नल प्रोवाइड करना, कम्युनिकेट करने के लिए काम आता है कि हमारा लैंडिंग हो रहा है, टेक ऑफ हो रहा नहीं हो रहा है। फिफ्थ वन इज वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, ये हो जाता है 30 मेगा हर्ट्ज से लेके दैट इज कॉल्ड 300, 3000 नहीं है, 300 मेगा हर्ट्ज तक है, ठीक है। नाउ दिस इज not 300, already हम 300 ले चुके हैं, so I can consider as a more than this 30 megahertz से। So this is high frequency. Wait a second, high frequency is done now. Fourth one, fifth one is very high frequency, 30 to 300, which is correct, 300 mega frequency. Now this is again used for aircraft communication, aircraft communication. Next, the sixth one is that is UHF, ultra high frequency. This is range will be 300 megahertz से लेके, ठीक है, इट्स कॉल्ड 3 गीगाहर्ट्ज तक हो जाता है। ये हम लोग सेल फोन यानी कि सेल फोन में हम लोग यूज करते हैं, या रेडार के लिए हम लोग यूज करते हैं, यानी कि हमारे मोबाइल सिस्टम के लिए यूज होता है, टेलीफोन सिस्टम के लिए। द सेवंथ वन इज सुपर हाई फ्रीक्वेंसी। इसमें हम लोग 3 गीगाहर्ट्ज से लेके रेंज गया है 30 गीगाहर्ट्ज तक। रेंज यूज कहाँ होता है, सैटेलाइट, यू कैन यूज सैटेलाइट, सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए हम लोग काम करते हैं। सैटेलाइट से याद आया, कौन सी एक मूवी आई थी अभी, मंगल मिशन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन। या आपको वायरलेस सिस्टम से, आपको बेस सिस्टम में कम्युनिकेट करना है, वायरलेस सिस्टम से फ्रॉम द बेस स्टेशन पे कम्युनिकेट करना है। दूसरा था एट्थ वन, दैट इज एक्सटेंडेड हाई फ्रीक्वेंसी। दिस इज रेंज 30 जीबीपीएस गीगाहर्ट्ज से लेके 300 गीगाहर्ट्ज तक आता है। और नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे वायरलेस लोकल लूप के लिए हम लोग यूज करते हैं, या कह सकते हो लैन बनाने के लिए काम करते हो, हम वहां पे हम लोग यूज करते हैं, फैक्स भेजने के लिए, डेटा कम्युनिकेशन, यानी कि सिंपली मैं यहाँ पे नेटवर्किंग के लिए यूज करता हूँ यहाँ पे पूरा के पूरा, ठीक है। नेक्स्ट नाइन्थ वन आता है, एक नेक्स्ट दैट इज कॉल्ड इंफ्रारेड। इंफ्रारेड बेसिकली द रेंज विल बी 300 गीगाहर्ट्ज से लेके दैट इज कॉल्ड 400 टेराहर्ट्ज तक होता है। ये हम लोग इंफ्रारेड के लिए यूज करते हैं, इंफ्रा सिग्नल्स के लिए यूज करते हैं, इंफ्रारेड सिग्नल में यूज करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज 10th, दैट इज कॉल्ड विजिबल लाइट। ओके, द विजिबल लाइट अगर हम बात करें यहाँ पे, तो विजिबल लाइट क्या काम करेगा यहाँ पे, द फर्स्ट वन इज इसका जो रेंज होगा 400 टेराहर्ट्ज से लेके दैट इज 900 टेराहर्ट्ज तक।
इसका हम लोग यूज करते हैं ऑप्टिमल, यानी कि ऑप्टिकल कम्युनिकेशन, यानी कि ऑप्टिकल फाइबर के लिए यूज करते हैं, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन या फाइबर बोल सकते हो उसको। ठीक है, एक बार प्लीज देख लो सारे के सारे पॉइंट्स। ऑल डन? इज इट क्लियर नाउ एवरीवन? आया समझ में बेटा? वी जस्ट डिस्कस ओनली द फ्रीक्वेंसी, राइट? चलो आगे बढ़े। यस, ओके, चलो। किसी को यहां तक डाउट है बेटा, एक बार पूछ लो प्लीज। सही जा रहे हैं अपन? ज्यादा स्पीड में तो नहीं जा रहे हैं? ऑल ओके? ऑल ओके? चलो नेक्स्ट। यस, थैंक यू याशिका। ओके, यस मंदा, थैंक यू। ओके, सो नाउ अभी तक हमें काफी चीजें इंफॉर्मेशन पता चली। सर आप कॉन्क्रीट लेवल पे बात कर रहे हो। सर अगला टॉपिक क्या है? चलो एक छोटा सा एक लास्ट टॉपिक लेंगे हम आज का, क्योंकि हमारा फर्स्ट डे है तो मैं नहीं चाहता ज्यादा और डिटेल में लेके जाऊं मैं आपको। एक छोटा सा टॉपिक लेते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक नेम इज रेडियो वेव या रेडियो वेव टाइप्स। ओके, सो नेक्स्ट इज द नेक्स्ट टॉपिक इज द रेडियो वेव। जस्ट अ सेकंड। नेक्स्ट इज रेडियो वेव। अब रेडियो वेव क्या होता है? रेडियो जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं वो आप ट्रैवल करती है फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। या मैं सिंपल कहूं कि मेरे पास एक बेस स्टेशन है, दूसरे बेस स्टेशन से मुझे कम्युनिकेट करना है, तो इसके बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो बेसिकली क्या हो रहा है? रेडियो वेव्स हैं जो हम कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, अब आप सब बोलोगे सर ये रेडियो वेव स्ट्रेट होना होती है सर, कर्व होती ना? यस एग्जैक्टली। ये रेडियो वेव क्या होती है? ये हमेशा ये एटमॉस्फेयर से रिफ्लेक्ट होने के बाद आती है, उसको बोलते हैं हमेशा रेडियो वेव्स बोलते हैं। ठीक है, चलो इसको एक छोटा सा मैं पॉइंट्स बता देता हूँ। रेडियो वेव्स के कुछ टाइप्स होते हैं जनरली। रेडियो हैव टाइप्स। कौन कौन से टाइप्स होते हैं? द फर्स्ट वन इज द ग्राउंड। ओके, ओके, द फर्स्ट होता है ग्राउंड वेव। द फर्स्ट वन इज द ग्राउंड वेव। अब ग्राउंड वेव का कुछ रेंज होगा, राइट? अब ग्राउंड वेव का वेव क्या होगा, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ, डायग्राम के थ्रू आपको ज्यादा समझ में आएगा, उसके बाद मैं आपको डेफिनेशन देता हूँ। ये एक एंटीना है, ठीक है? ये आपके पास ये अर्थ का सरफेस है, ठीक है? एक एंटीना है, राइट? यहाँ पे मैंने कनेक्ट किया है, दिस कॉल्ड एंटीना। एक यहाँ पे एंटीना है, ठीक है? अब इनका काम क्या है? ये एक दूसरे को कम्युनिकेट कर रहे हैं या ट्रांसमिट कर रहे हैं। एक का काम क्या है? ट्रांसमिट करना, इसको हमने बोल दिया ट्रांसमीटर, ठीक है? और एक का काम हो गया रिसीवर। ये क्या काम करता है? रिसीव करता है, इसको बोलते हैं एंटेना, ठीक है?
ये सिग्नल को कनेक्ट करता है, कैच करता है और कम्युनिकेट करता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। ग्राउंड वेव क्या होता है? ग्राउंड पे लगे हुए दो स्टेशन एंटेना आपस में कम्युनिकेट करते हैं, यानी कि ट्रांसमीटर रिसीवर का काम कर रहा है, यानी कि एक सेंड कर रहा है, एक रिसीव कर रहा है। ओके, इसको बोलते हैं ग्राउंड वेव्स। अब ग्राउंड वेव्स का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, फिर से समझते हैं हम लोग। ग्राउंड वेव का मतलब क्या है यहाँ पे? जिसके पास काफी लो फ्रीक्वेंसीज होती है, वी हैव वेरी लो फ्रीक्वेंसी waves usually follow the earth surface। ये मैंने अर्थ बनाया, ओके, सो डोंट कंसिडर ऐसा कुछ ऐसा पैराबोला बनाया, ये अर्थ सरफेस है। अर्थ हमेशा पैराबोला पार्ट में होती है। फॉलो द अर्थ सरफेस एंड कैन प्रोपोगेट द लॉन्ग डिस्टेंस। ये क्या करता है? ग्राउंड पे ज्यादा से ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस से कम्युनिकेट करता है। अगर मैं यहां से खड़े होके, फॉर एग्जांपल आई एम लिविंग इन थाने एरिया, तो थाने से मैं अपनी हाई बिल्डिंग में खड़ा हूं, क्यों? क्योंकि आप एंटेना की बात कर रहे हो। और दूसरी कोई दूर से मुझे लॉन्ग डिस्टेंस में मुझे कोई ग्राउंड से कनेक्टेड कोई एंटेना दिख रहा है, मैं उससे कम्युनिकेट कर रहा हूं। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। इसको बोलते ग्राउंड वेव। ठीक है, समझ में आया बेटा? इट्स कॉल्ड एज अ ग्राउंड वेव। नाउ दूसरा नाम निकल के आता है, राइट? दूसरा क्या निकल के आएगा? द सेकंड वन इज द स्काई वेव। ओके, नाम से लग रहा है स्काई जाने वाला है, एग्जैक्टली। द सेकंड वन इज स्काई वेव। ओके, अब ये स्काई वेव क्या काम करता है? इसका जो रेंज होता है वो हमारा स्काई से कनेक्ट होने के बाद होता है। ठीक है, छोटा सा एग्जांपल विद डायग्राम। ये हमारा अर्थ सरफेस हो गया, पैराबोला। ठीक है, ये हमारा स्काई सरफेस हो गया, यानी कि हमारा एनवायरमेंट, नॉट लाइक दिस, सेम लाइक दिस। ओके, समझ रहे हो ध्यान से? ये हमारा अर्थ सरफेस हो गया, ये हमारा अर्थ सरफेस हो गया, ये हमारा स्काई हो गया। स्काई मतलब हमारा एटमॉस्फेयर का आइनोस्फेयर हो गया। क्या हो गया? आइनोस्फेयर। ये आइनोस्फेयर हो गया। आपको सपोज सभी को पता है हमारे एटमॉस्फेयर में एक लेयर होती है, तो ये आइनोस्फेयर से जाके टकराता है। इसका मतलब मेरा एक एंटेना यहां पर है कनेक्टेड, एक एंटेना यहां पर है, राइट? अब मेरे पास प्रॉब्लम क्या है? मैं डायरेक्टली नहीं कनेक्ट कर रहा हूं, मैं वाया स्काई से, यानी कि आइनोस्फेयर से टकराती है हमारी वेव्स, ग्राउंड पे आती है, फिर आइनोस्फेयर पे जाती है, फिर ग्राउंड पे आती है, फिर आइनोस्फेयर पे जाती है, फिर हमारे पास वापस आके कम्युनिकेट करती है अनादर स्टेशन या अनादर हमारे एंटेना से। इसे बोलते हैं स्काई वेव। समझ में आया बेटा? समझ में आया? समझो ध्यान से। एक तो मैं डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहा हूं लैंड से, एक वाया आइनोस्फेयर से रिफ्लेक्ट होके वेव्स हमारे पास नीचे आती है अर्थ में, फिर वापस आती है, फिर वापस नीचे जाती है। ठीक है, चलो इसके पॉइंट्स देखते हैं। द सिग्नल reflected from ionosphere layer of atmosphere and back to the earth signal birth full stop signal can travel number of hops comma number of hop comma back and forth between the ionosphere and the earth surface। ओके, एग्जाम्पल सबसे बेस्ट होता है दैट इज कॉल्ड रेडियो। आपने देखा होगा हमारे रेडियो जो फ्रीक्वेंसीज होती है वो सैटेलाइट आई मीन हमारे आइनोस्फीयर से टकराती है,
उसके बाद हमारे पास वापस नीचे आती है, राइट? सो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर दिस. एक बार देख लो प्लीज एवरीबॉडी, जस्ट चेक वंस. चलो अभी एक और बाकी है, क्योंकि ये तो हमारे पास दो ही हुई है, हमारे पास एक और हमारे पास आने वाली है. अच्छा, दूसरा हमारे पास निकल के आता है. अच्छा, पहले वाले का काम क्या हो गया? सबमरीन हो गया, एम रेडियो हो गया, वहां पे काम आता है सबमरीन. इसका एग्जांपल मैंने लिखा नहीं था. द एग्जांपल इज सबमरीन कम्युनिकेशन, क्योंकि आप एक जगह से दूसरी जगह कम्युनिकेट कर सकते हो बाय सबमरीन के थ्रू कर सकते हो. तो ये ग्राउंड वेव्स होते हैं. दूसरा आपको मैं रेडियो बता चुका हूं, सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है रिफ्लेक्ट करने के लिए, राइट? रेडियो स्टेशन ब्रॉडकास्टिंग जो भी होती है वो इसी जगह पे होती है. जितने भी आज के डेट में रेडियो सिग्नल्स यूज होते हैं वो इसमें यूज होते हैं. ये शॉर्ट वेव्स होते हैं, राइट, जो इमीडिएटली रिफ्लेक्ट हो जाते हैं. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. अच्छा, जो ऊपर जा रहा है इसको हम लोग बोलते हैं सिग्नल प्रोपोगेशन. क्या बोलते हैं इसको? सिग्नल प्रोपोगेशन. वी कैन कॉल एज अ सिग्नल प्रोपोगेशन. जो हम ऊपर जा रहे हैं नीचे जा रहे हैं इसको हम सिग्नल प्रोपोगेशन बोलते हैं. ठीक है, चलो एक लास्ट देखते हैं. इसका थर्ड पार्ट है लाइन ऑफ साइट. द थर्ड इज पार्ट टाइप इज लाइन ऑफ साइट. लाइन ऑफ साइट. ये लाइन ऑफ साइट क्या होता है? अब लाइन ऑफ साइट का मतलब क्या होता है? बेसिकली दिस वेव फॉलो द स्ट्रेट लाइन. छोटा सा एग्जांपल, हमारे पास मैंने ये स्टेशन बनाया है, ठीक है. अभी तो हमने क्या किया? हमने कर्व फॉलो की थी. अब ये क्या कर रहा है? एक स्ट्रेट लाइन फॉलो करेगा. क्या करेगा? स्ट्रेट लाइन फॉलो करेगा. ठीक है, इसको बोलते हैं थर्ड वेव्स, दैट इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट. छोटा सा एग्जांपल लिख लेते हैं यहाँ पे. दिस वेव, दिस वेव follow a straight line of sight, full stop. They are used in mobile station. जितने भी मोबाइल सिस्टम, नॉट स्टेशन, मोबाइल सिस्टम में यूज होते हैं. मोबाइल सिस्टम मतलब एमएस. एमएस मतलब योर एक्चुअल मोबाइल फोन, उसको मोबाइल सिस्टम बोला जाता है. ठीक है, उनमें यूज होता है. यानी कि जो भी हमारे टावर या एंटेनास होते हैं, जो हमारे स्टेशन होते हैं, वो आपस में स्ट्रेट लाइन से कम्युनिकेट करते हैं. लाइन ऑफ साइट एक बार देख लो प्लीज. ये लाइन ऑफ साइट बेसिकली स्ट्रेट होती है, जिसमें से यहाँ पे ज्यादा डिस्टेंस कवर नहीं कर पाती है, लेकिन रेडियो सिग्नल्स जो हमारे जो रिफ्लेक्ट होके आते हैं वो ज्यादा से ज्यादा ट्रैवल करते हैं. ठीक है, सो यू चेक हियर द लाइन ऑफ साइट. चलो एक लास्ट डेफिनेशन आफ्टर दिस प्लीज एक बार चेक कर लो, उसके बाद एक लास्ट डेफिनेशन, देन विल एंड. क्लियर है बेटा? चलो द लास्ट डेफिनेशन. सर आप बार बार एक ही वर्ड यूज कर रहे हो. क्या यूज कर रहे हो? सिग्नल. ये सिग्नल होता क्या? प्लीज एक राइट डेफिनेशन प्लीज. द सिग्नल इज बेसिकली द फिजिकल रिप्रेजेंटेशन, physical representation of data. डेटा का फिजिकल रिप्रेजेंटेशन होता है. अच्छा, कंप्यूटर सिस्टम में रिप्रेजेंटेशन डेटा क्या होगा? 0 1. ओके, यहाँ पे फिजिकल कम्युनिकेशन के लिए क्या होगा? हमेशा सिग्नल. ठीक है, दोनों जगह पे अलग अलग यूज होता है. फुल स्टॉप. इट इज यूज्ड, इट यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन सिस्टम, communication system. It can exchange data through the transmission of signal. Stop. लेयर 1 यानी कि जो भी हमारा ओएसआई मॉडल में फिजिकल लेयर होता है, आप ओएसआई मॉडल पढ़ा होगा सभी लोगों ने. द लेयर 1 विच इज फिजिकल लेयर, ओके, इज responsible for conversion of data, that is your bit
conversion of data bit into signal and vice versa. ऑलराइट, अभी क्या होता है हमारे पास जो फिजिकल लेयर होता है, जो ओएसआई लेवल में, सभी को पता है ओएसआई लेयर के बारे में? कितने लेयर होती कोई बताएगा मुझे? एनीवन? 7. वेरी गुड। तो ये लेयर नंबर कौन सा होता है? 1 होता है। ऊपर से स्टार्ट होता है एप्लीकेशन लेयर से, ये जहां से डेटा आता है जो हम लोग भेजते हैं एप्लीकेशन लेयर से, जो नीचे आता है वो हमारा कहलाता है फिजिकल लेयर। और फिजिकल लेयर में जो भी डेटा आता है, यानी कि अगर मैं इनिशियली बात करूं, छोटा सा मैं एग्जांपल लेना चाहूंगा यहाँ पे मैं, जस्ट अ सेकंड। इनिशियल लेवल हम बात करते हैं, ऊपर जो आता है जिसको एप्लीकेशन लेयर होता है। एप्लीकेशन लेयर का मतलब क्या होता है? यूजर यहाँ पे आप अपने इंटरनेट का हेल्प करके कुछ भी आप डेटा लिख सकते हो, राइट? सभी को पता है यहाँ पे। आई होप आप कंप्यूटर नेटवर्क ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लास्ट सेमेस्टर में। एप्लीकेशन लेयर में जो डेटा होता है इन द फॉर्म ऑफ मैसेज होता है। ये जो डेटा होता है नीचे पास ऑन होता है, किसके पास जाता है? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, किसके पास? प्रेजेंटेशन। वेरी गुड, याद है सबको, एग्जाम दिया था सबने। उसके बाद आता है सेशन लेयर, राइट? उसके बाद आता है, कम ऑन एनीवन, ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट के बाद कुछ है क्या? डेटा लिंक। वेरी गुड, चलो याद है, जल्दी याद आ गया बेटा। ट्रांसपोर्ट के बाद डेटा लिंक लेयर आएगा बेटा, पक्का? सो उसके बाद नेटवर्क लेयर। हाँ, मार्क्स अच्छे मिले कम? नेटवर्क लेयर। हाँ, मार्क्स कम मिले थे लगता है इसको, इसीलिए। नेटवर्क लेयर। नेक्स्ट आता है वी हैव अ डेटा लिंक लेयर एंड लास्टली वी हैव फिजिकल लेयर। यानी कि हम लोग कहें तो डेटा इनिशियली इन तीनों लेयर में मैसेज की फॉर्म में होता है, फिर फर्दर डिवाइड होकर जो डेटा आता है वो किस फॉर्म में बनता है हमारे पास? इन द फॉर्म ऑफ, जल्दी से बताओ, इन द फॉर्म ऑफ सेगमेंट के फॉर्म में बनता है। सेगमेंट का डेटा फर्दर जाता है नेटवर्क लेयर में जो बनता है पैकेट के फॉर्म में, एंड पैकेट से जो डेटा जाता है डेटा लिंक में भी कन्वर्ट इनटू द फ्रेम, एंड लास्टली जो डेटा आता है जो आप मैसेज लिखते हो इंटरनेट में इन द फॉर्म ऑफ बिट्स में जाता है फिजिकल लेयर में। नाउ अब हमारी बारी आती है सिग्नल की। देखो ये कंप्यूटर नेटवर्क आ गया और ये हमारे पास मोबाइल कंप्यूटिंग आ गया, सब कनेक्टेड है। फिजिकल लेयर क्या काम करता है? इस बिट्स को, यानी कि 0 1 के कॉम्बिनेशन को फिजिकल मीडियम, जो वायर्ड मीडियम होता है, उस सिग्नल के थ्रू भेजता है, एनालॉग सिग्नल के थ्रू। यानी कि अब यहाँ पे जाता है हमारा सिग्नल और वापस से सिग्नल फिजिकल मीडियम से ट्रांसमिट होने के बाद वापस से कम बैक करता है, यानी कि पीछे से जाएगा डेटा लिंक लेयर के पे कन्वर्ट करेगा, फिर नेटवर्क लेयर में जाएगा, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर में जाएगा, देन सेशन, देन उसके बाद आएगा प्रेजेंटेशन लेयर, एंड फाइनली यूजर को लगेगा जो मेरा मैसेज है उसने भेजा हाय, हाउ आर यू, वही मैसेज उसको मिला है और वो बदले में रिप्लाई क्या करेगी? वो बोलेगी गो टू हेल, वी डोंट वांट टू टॉक टू यू। ठीक है, डिपेंड ऑन द पर्सन टू पर्सन। ओके, तो बेसिकली क्या हो रहा है, जो मैंने मैसेज भेजा था वो मैसेज का कुछ अच्छा सा प्यारा सा रिप्लाई आया है, दैट इज कॉल्ड गुड बाय, गो टू हेल, एनीथिंग। ओके, तो ये जो मैसेज है जो मैंने अपने टेक्स्ट के फॉर्म में भेजा था, लेकिन फिजिकल मीडियम ने क्या किया, फिजिकल मीडियम जाते हैं तो वो एक्चुअली किस में जाता है? वो सिग्नल के फॉर्म में जाता है। सो दैट इज द सिग्नल वी यूज इन द मोबाइल कंप्यूटिंग। ओके, एक बार देख लो प्लीज, किसी को कुछ भी डाउट है तो पूछ लो। सो विल कंप्लीट दिस टॉपिक हियर एंड मैं यहीं पे रुकूंगा। और थोड़ा सा डाउट कुछ को है, कोई भी क्वेश्चन में डाउट है या कोई भी क्वेश्चन है, आप मुझसे पूछ सकते हो, देन विल एंड अवर सेशन। यस, एनीवन? समझ में आया सबको बेटा? सी, मोबाइल कंप्यूटिंग आपको कॉलेज में डिफिकल्ट लगेगा, इट इज ट्रू, राइट? मैं आपके लिए जितना सिंपल बना सकता हूं उतना सिंपल बनाऊंगा, अच्छे एग्जाम्पल के साथ, की पॉइंट के साथ, प्रॉपर नोट्स के साथ मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। यानी कि आपके अंदर जो दिमाग में डर है जो कि सही है वो नहीं रहना चाहिए, राइट? अपने लेक्चर होने के बाद मैं एक्सपेक्ट करूंगा आज के लेक्चर में जो मुझे समझ में आया आप लोगों को, जो जो मैं आपको समझा, समझ में आया बेटा एवरीबडी? किसी को कुछ भी डाउट? यस सर, समझ में आया। थैंक यू सो मच। चलो, हमने कहां तक कंप्लीट किया है? वी हैव डिस्कस हियर ओनली द स्पेक्ट्रम तक हमने कंप्लीट किया था। एंटीना में नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। मैंने सिग्नल प्रोपोगेशंस के बारे में थोड़ा सा बताया है आपको। यहां से जो होगा वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से कवर करेंगे, ठीक है? चलो, सो जस्ट चेक वंस, किसी को कुछ डाउट नहीं है तो विल एंड आवर सेशन। ऑल गुड?
चलो, सो विल एंड ऑफ आवर सेशन फॉर टुडे। ओके, सो आज थोड़ा फ्रेश लेक्चर था, थोड़ा सा मैंने रिलेटेड टॉपिक रखा है, थोड़ा सा सिलेक्टेड टॉपिक ही रखे हैं फर्स्ट मॉड्यूल के। नेक्स्ट लेक्चर से थोड़ा सा हम डिटेल में जाएंगे। मोबाइल कंप्यूटिंग के बहुत सारे डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज डायग्राम मत भूलना, राइट। पैरेलली आप पढ़ते रहना, नोट्स में आपको पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर देंगे सर, एंड यू विल प्लीज refer the notes and will definitely got a good marks. Hello, sir. Sir, Yes. do we have sums in this subject? Few numericals हैं कुछ टॉपिक में, right? But not more than that. Okay. Yeah. But most of the cases में हमारे पास डायग्राम है, उसके थोड़े से कंसेप्ट है, तो ये कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है पूरा के पूरा। कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, मैं आपको डिस्कस करूंगा बीच बीच में, बट नॉट मोर देन दैट। बट ज्यादातर क्वेश्चंस आपके डायग्राम एंड बेस, उसके बेसिस में आपके कंसेप्ट को डिपेंड करेगा। विदाउट डायग्राम कोई भी क्वेश्चन नहीं बनने वाला मोबाइल कंप्यूटिंग, आप मान के चलो। ओके सर। यस, चलो, ओके, सो थैंक यू सो मच। एनीथिंग एल्स यू हैव डाउट, प्लीज पूछ लो एक बार। Okay, so we'll meet you next class. Thank you so much. Have a nice day. Bye bye. Thank you, sir. Yeah, thank you. Thank you, sir. Okay. So